ओके गाइस, मुझे एक बात बताओ। सबसे पहले एनालिसिस वाले ग्रुप में आप में से कौन कौन है, पहले मुझे ये बताओ। इट इज माय रिक्वेस्ट। एनालिसिस वाले ग्रुप में कौन कौन है यहाँ से? ओके आप लोग सब लोग हो, ठीक है। नहीं, आज मैंने कुछ रिसर्च शेयर किया था ग्रुप के अंदर, देखा था आप लोगों ने? एवरीवन? हाँ गाइस। इट्स ओके, जो लोग नहीं है इट्स ओके, लेकिन मैं कुछ पूछ रहा हूँ गाइस आप लोगों को। मैंने कुछ एक रिसर्च शेयर किया था आज मैंने एक ग्रुप के अंदर, बैंक निफ्टी को लेके। हम्म। मैं वो बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट ओपन कर देता हूँ मैं, ठीक है। मुझे कल एक बेसिक सा लॉजिक बताना है आपको कि वो मैंने ट्रेड कैसे प्लान किया। वेट गाइस, उसके साथ में मैंने और भी कुछ शेयर किया था, देखा था आप लोगों ने? उसके साथ मैंने और भी कुछ शेयर किया था। क्या था? गाइस, यही चीज भेजा था मैंने आप लोगों को। हेलो, यही चीज मैंने भेजा था आप लोगों को एग्जैक्टली। हाँ गाइस, ठीक है। आप लोगों को क्यों नहीं समझा? बिकॉज अभी तक ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाया ही नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली आज क्या हुआ पूरा दिन पता है गाइस? आज जब से मार्केट खुला है ना गाइस, ठीक है, सब लोग को ये लग रहा था कि आज बजट है, बहुत अच्छा मूवमेंट रहेगा मार्केट में। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाना चालू हुआ है ना आज गाइस, ठीक है, ये रहा देखो। आज मार्केट यहाँ पे खुला है, ठीक है। आज मार्केट यहाँ पे खुला है, ठीक है। मॉर्निंग में पहले प्रॉपर पूरा गैप डाउन ओपनिंग था, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही नीचे चला गया। यहाँ से नीचे जाने के बाद में सपोर्ट को टेस्ट किया और फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया, फिर से नीचे चला गया, सपोर्ट को टेस्ट किया, रेजिस्टेंस पे आया, फिर से नीचे गया। और जब यहाँ पे था ना गाइस, तब मैंने ये शेयर किया था आप लोगों को कि अगर अपना आज का ये हाई ब्रेक करेगा तो ही हम लोग एंट्री लेंगे, नहीं तो हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। और उसके बाद गाइस क्या हो पता है, मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। जब ये ग्रीन कैंडल बनी ना, तब मैंने बोला था हम एंट्री लेंगे अगर ये ब्रेक हुआ तो। फिर उसके अंदर देखा मैंने, फिर से रिवर्सल आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक एक बता रहा हूँ, एक खाली साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं, जिन जिन लोगों ने वो एनालिसिस देखा है ना उनके लिए गाइस, ठीक है। और मैंने फिर ट्रेड है ना गाइस, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। जैसे ही ये एरिया क्रॉस हो गया, मैंने यहां से लेके प्रॉपर यहां तक मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया है गाइस, ये देख लो, आपके सामने है आज। ये मैंने आज अपना प्रॉफिट बुक किया प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने के बाद, ठीक है। गाइस देखो, ये तो एक ऑप्शन ट्रेडिंग है, ठीक है। रविंद्र जी, ये मैंने एनालिसिस वाले ग्रुप पे शेयर किया था, लिंक मैंने कल रात को ही दे दिया था आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि कल रात को मैंने ट्रेनिंग में आप लोगों को पूछा भी था कि गाइस मैं एक ही ग्रुप बनाऊं एनालिसिस के लिए कि अलग अलग ग्रुप रहने दो। आप लोगों ने कहा सर एक ही ग्रुप बनाइए जहां पे सारी चीजें हम लोगों को आराम से मिल पाएंगी, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक गाइस, ठीक है। अभी तक तो हमने यही देखा ना कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल्स क्या देखना है, वही सारी चीजें हमने देखी है, राइट? अभी तक गाइस, ऑल ऑफ यू। हाँ, हेलो गाइस, वही चीज देखी है हमने, सही कह रहा हूं मैं? महेंद्र जी, मुझे एक मिनट दे दीजिए प्लीज, पहले मैं एक टॉपिक क्लियर कर लूं प्लीज, ठीक है। अभी है ना गाइस, आप लोग सब लोग नोट बनाना चालू कर लो, ठीक है। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि पोजिशनल ट्रेड्स कैसे ढूंढने हैं, ठीक है। अभी मार्केट में तो 5,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स है, ठीक है ना। तो आपके पास इतना टाइम है देखने के लिए कि कौन सा स्टॉक पे एंट्री कहाँ बन रहा है, सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी एक हम लोग चीज देखेंगे प्रॉपर सिस्टमैटिकली, प्रॉपर निफ्टी के स्टॉक्स, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पता है गाइस, हम लोग आ जाएंगे गूगल पे। आप लोग मुझे बोलते हो ना कि मैं स्टॉक्स कैसे ढूंढता हूँ, एक एक तरीका तो ये है मेरा स्टॉक ढूंढने का। मैं गूगल पे आता हूँ, 52 वीक्स हाई स्टॉक्स, ये सर्च करता हूं मैं। ठीक है गाइस, मैंने क्या सर्च किया गूगल पे, 52 वीक्स हाई स्टॉक्स। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मुझे ये पूरा एक लिस्ट मिल जाता है, जो जो स्टॉक्स अभी अपने 52 वीक्स हाई पे चल रहे हैं। ठीक है गाइज, यहां तक समझ में आया आप लोगों को एवरीवन, ये क्या किया है मैंने, ऑल ऑफ यू, यहां तक समझ में आया सबको ये क्या किया है मैंने? ठीक है, एक सेकेंड ना। ठीक है, अभी गाइज एक चीज ध्यान से लिख लो और एक बुक के अंदर, कि हमें 52 वीक्स हाई स्टॉक्स ही चाहिए। ठीक है, ऑल टाइम हाई स्टॉक्स हमें नहीं चाहिए। ठीक है, 52 वीक्स जब हाई, हम 52 वीक्स जब हम स्टॉक्स देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ऑल टाइम हाई स्टॉक्स भी हमें दिखने मिलते हैं। ठीक है, ऑल टाइम हाई भी देखने मिलते हैं। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में, ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए गाइस। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, उसके पीछे का रीजन ये है कि आगे जाके स्टॉक वहां से रिवर्स लेगा, क्या करेगा हमें कुछ पता नहीं है। हमें ऐसे स्टॉक्स लेने हैं जिनका अभी का 52 वीक का जो हाई है, उनका प्रीवियस हाई से कम हो। ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी आप लोगों को। हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं गाइस, ठीक है, जिनका 52 वीक हाई उसी स्टॉक के प्रीवियस हाई से कम हो। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मुझे एक हिस्ट्री मिलेगा ना, कि स्टॉक ने पहले कहां से रिवर्सल लिया था। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये मैं क्या बता रहा हूँ, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, मैं फिर से कह रहा हूं, देखो, हमें ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को अवॉइड करना है। ठीक है, जब आप 52 वीक्स हाई देखते हो ना, तो वहां पे आपको ऑल टाइम हाई स्टॉक्स भी आते हैं। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स पे हमें नहीं जाना है। ठीक है, हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं यहाँ पे जिनका अभी का जो करंट 52 वीक हाई है ना, ठीक है, वो प्रीवियस हाई से कम होना चाहिए। ठीक है, अभी प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं मैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे ये स्टॉक का एक लिस्ट आ गया जो अभी 52 वीक्स हाई पे चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर अभी गाइस नहीं नहीं बोल के भी, ये गाइस ये लिस्ट रेडी है, पूरा रेडीमेड है। कैसे पता चलेगा, आप खाली गूगल पे सर्च करो 52 वीक हाई स्टॉक्स, मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ये सारे 52 वीक्स हाई स्टॉक्स है। एक और एक चीज गाइस, पेनी स्टॉक्स नहीं देखेंगे। ठीक है, पेनी स्टॉक्स हम नहीं देखेंगे। ये छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे प्राइजेस वाले, वो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ अभी। जैसे भी ये स्टॉक है एप्टस, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एप्टस को चार्ट पे डालता हूँ मैं। ठीक है, ये आ गया मेरा एप्टस। ठीक है, अभी एक बात बताओ गाइस, ये जो एप्टस का अभी चार्ट है, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई है कि 52 वीक्स हाई है, मुझे ये बताओ जरा। ये ऑल टाइम हाई है या 52 वीक्स हाई है? ऑल ऑफ यू गाइस जल्दी बताओ मुझे। ऑल टाइम हाई नहीं है राइट? ऑल टाइम हाई नहीं है राइट? क्यों ऑल टाइम कैसे हुआ? 52 वीक्स हाई है ना गाइस, यहाँ पे देखो आप लोग, प्रीवियस ये स्टॉक का जो हाई था इट वाज 380। ठीक है, एंड अभी स्टॉक चल रहा है 376 पे। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? अभी जो स्टॉक चल रहा है 376 पे चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे मेरे पास एक हिस्ट्री है। ठीक है, ये सॉरी, एक तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है गाइस, आई एम रियली सॉरी। मैंने एक चीज आप लोग को बताना भूल गया। यहाँ पे हम लोग जो भी चार्ट देखते हैं ना गाइस, हम लोग वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम को रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो भी चार्ट्स को देखते हैं, हम लोग वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में रखते हो। मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख रहा था, आई एम रियली सॉरी। एक सेकेंड, हाँ ये रहा।
ठीक है गाइस, अब सब लोग सही थे। ये स्टॉक जो ना ऑल टाइम हाई पे है अपने, ठीक है, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है। वी नेवर नो कि एक स्टॉक कब यहां से पलटी मार ले, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। समझ में आ गया ना गाइस अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू समझ में आ गया, राइट एवरीवन? गाइस ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है, 52 वीक हाई तो है ही, बट साथ में ऑल टाइम हाई भी है। तो ये स्टॉक को हमें अवॉइड करना है, ठीक है, ये स्टॉक हम नहीं देखेंगे। अभी हम कोई दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, ठीक है। एरियस एग्रो लिमिटेड देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। गाइस मैं बताता हूँ पार्थ, एक सेकेंड ना। ओके गाइस, ये एरियस जो चार्ट अभी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये भी ऑल टाइम हाई है या नहीं है? ऑल टाइम हाई है या नहीं है? गाइस ऑल टाइम हाई है, राइट, इसको भी अवॉइड करेंगे हम लोग। गाइस ये लिस्ट में से जब आप 10-12 स्टॉक्स ढूंढोगे ना, तब जाके 10-12 बार आप जब स्टॉक्स ढूंढोगे ना, तब जाके आपको कहीं एक दो स्टॉक्स मिलेंगे, ठीक है, तब जाके कहीं आपको एक दो स्टॉक्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड ना, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लेता हूं मैं, ठीक है, ये पीएसयू सेक्टर है। यस, बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया तो मैं खुद होल्ड कर रहा हूँ गाइस, 700 क्वांटिटीज। अच्छा गाइस, ये कौन सा है अभी? ये कौन सा स्टॉक है बताइए जरा, एवरीवन, ये कौन सा स्टॉक है अभी? 52 वीक्स हाई है बट ऑल टाइम हाई नहीं है, राइट? मतलब अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना हो तो मैं निकाल सकता हूँ, राइट? ऑल ऑफ यू, अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ, राइट? ठीक है। अभी एक चीज का ध्यान रखना है गाइज यहाँ पे, ठीक है गाइज, एक बार लिख लो फिर से, ठीक है, एक बार फिर से लिख लो आप लोग ये चीज, अभी तक जो भी हमने किया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे 52 वीक हाई स्टॉक्स, ठीक है। हम लोग सर्च करेंगे 52 वीक हाई स्टॉक्स, ठीक है। 52 वीक हाई स्टॉक्स का जैसे लिस्ट आ जाता है, उसके बाद में हमें जो चार्ट देखना है वो मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम में देखना है। किसमें देखना है गाइस? मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम में देखना है, ठीक है। वहां पे भी मुझे क्या देखना है कि स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई नहीं होना चाहिए, वो खाली 52 वीक्स हाई होना चाहिए। जैसे अभी बैंक ऑफ इंडिया हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो स्टॉक है ना अभी 52 वीक हाई पे चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। अगर ये स्टॉक का अगर मुझे ऑल टाइम हाई देखना हो तो इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है 588, ठीक है गाइस, ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई कितना है? 588, ठीक है। तो अभी यहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, ध्यान से देखो अभी। मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग पूरा वाला हिस्ट्री देखेंगे और एंट्री लेंगे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है गाइस। वीकली टाइम फ्रेम पे हमको एंट्री लेना है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, ऑल टाइम हाई ये रहा, देखिए, ये दिख रहा है आपको ऑल टाइम हाई चार्ट के ऊपर? स्टॉक अभी यहाँ पे है 145 पे, ठीक है। गाइस अभी यहाँ पे ध्यान से देख लो पहले। हम्म ये मैंने क्या बनाया है, कोई बता सकता है मुझे? ये मैंने क्या बनाया है अभी गाइस? ये मैंने क्या बनाया है, कोई बता सकता है मुझे अभी? रेजिस्टेंस, ग्रेट मंदिरा मैम, परफेक्ट। गाइस ये मैंने रेजिस्टेंस बनाया है,
ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब क्या कि स्टॉक जो है ना गाइस, हाँ राइट, ब्लू लाइन, ये जो स्टॉक है ना, स्टॉक 2018 फरवरी को इस लेवल पे था, ठीक है, 2018 को इस लेवल पे था, उसके बाद अभी आज जाके फिर से इस लेवल पे आया है अभी, ठीक है, आज जाके अभी इस लेवल पे आया है, ठीक है। तो अभी साइकोलॉजी क्या कहता है पता है गाइस, कि ऐसे जो बड़े ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स होते हैं ना, ठीक है, उनका ब्रेकआउट थोड़ा अच्छा रहता है। तो अभी अगर कैसे, अगर हम लोग ये स्टॉक्स में अगर एंट्री प्लान करते हैं 2 से 3 महीने के लिए भी गाइस, ठीक है, अगर हम लोग 2 से 3 महीने के लिए भी अगर हम लोग इसमें एंट्री प्लान करते हैं ना, ठीक है, तो नहीं नहीं बोल के भी आपको यहाँ पे गाइस आराम से वन पर स्टॉक पे, मतलब अगर 145 के आसपास आपका बाइंग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 170 आपका फर्स्ट टारगेट। नहीं, ये मैंने रैंडमली नहीं बनाया है उसेफा, ये रैंडमली नहीं है, देखो यहाँ पे ये रैंडमली नहीं है। मैंने क्या देखा यहाँ पे कि स्टॉक इस लेवल पे लास्ट कब आया था, ठीक है, स्टॉक इस लेवल पे लास्ट कब आया था, और दूसरा चीज क्या था पता है, यहाँ पे आप हिस्ट्री देख लो उठा के हुजैफा, देखो स्टॉक यही लेवल से यहाँ से रिटर्न चला गया था, ठीक है, यही लेवल से यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, उसके बाद में मतलब यही लेवल पे बहुत बार बड़ा बड़ा चेंजेस हुआ है गाइस, अगर आप लोग देखोगे ना यही लेवल पे बहुत बार बड़ा बड़ा चेंजेस हुआ है, एंड 2018 वाज द मेजर चेंज, फरवरी 2018 जो था वो मेजर चेंज था, उसके बाद में तो स्टॉक में कोई चेंज आया ही नहीं है गाइस, ठीक है, उसके बाद में तो ये स्टॉक में कोई चेंजेस आया ही नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं पता है, अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे, जैसे ही ये कैंडल का अभी क्लोजिंग ऊपर होगा, ठीक है, जैसे ही ये कैंडल का क्लोजिंग अभी ये ब्लू लाइन के ऊपर होगा, तभी हम लोग अपना एंट्री प्लान करेंगे। गाइस समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? हेलो गाइस, आपको पता है गाइस, मैंने बैंक ऑफ इंडिया परचेस किया है 139 से, मैंने बैंक ऑफ इंडिया परचेस किया है 139 से, ये रेजिस्टेंस पे गाइस, मैंने ये वाले रेजिस्टेंस पे बाय किया है, और मेरा ये ऑलमोस्ट 3 महीने तक का होल्ड है गाइस, ठीक है, राइट राइट राइट। गाइस मैं फिर से रिपीट करूं ये चीज, ये फिर से रिपीट करूं मैं आप लोगों के लिए, सबको डिलीट कर दूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गाइस पार्थ जी मैं बताऊंगा ये चीज, रुक जाइए मैं बताऊंगा पार्थ सर। गाइस कौन आएगा मुझे वॉलंटियर करने के लिए, आई नीड वन वॉलंटियर, एनीवन हु कैन वॉलंटियर मी नाउ? श्वेता आप करोगे वॉलंटियर, एक काम कर देना, पार्थ सर को ले लेता हूँ, पार्थ जी को लेता हूँ, पार्थ जी को एक्चुअली डाउट्स भी है ना, तो उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। पार्थ आप बात कर पाओगे? पार्थ, ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। पार्थ मैंने आपको राइट दिया है। हेलो, यस पार्थ, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। मैं बढ़िया सर। आप कैसे ग्रेट, हो? आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। ओके पार्थ, आपका क्वेश्चन क्या है कि चार्ट को ये रीड कैसे करते हैं, राइट? यस यस यस। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये है, ठीक है। हम्म गाइस ये जो अभी दिख रहा है ना चार्ट आपको, जो रेड एंड ग्रीन कैंडल्स है, ठीक है, मतलब ये क्या हम्म। दिखाता है, हमें प्राइस का बिहेवियर दिखाता है कि ओके। मतलब जब जब आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है तब तब स्टॉक ऊपर गया है, जब जब आपको रेड कैंडल दिख रहा है तब तक आपको स्टॉक नीचे आते हुए दिखा है, ठीक है, ये क्लियर ओके। हुआ यहाँ पे? उसके अलावा ये कैंडल के अंदर चार चीजें होती हैं, ठीक है बात, ये कैंडल के अंदर चार चीजें होती हैं। मैंने एक एरिया हाईलाइट कर रहा हूं, आप अपना ध्यान खाली वहां पे रखिएगा। अभी एक एरिया मैंने हाईलाइट किया, दिख रहा है आपको? यस यस। ठीक है, ओके परफेक्ट। तो अभी देखो जैसे जैसे मैं अपना कर्सर कैंडल्स पे मूव कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे आप देखो प्राइसेस वैल्यूज चेंज हो रही है क्या ऊपर? हाँ पार्थ, यस यस, चेंज हो रहा है। हाँ अभी मैं यहाँ पे रेड पे हूँ, अभी एक देखो यहाँ पे आप लोग रेड पे,
जो ओ दिखा है ना गाइस, ओ स्टैंड्स फॉर ओपन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस आप लोगों के लिए, ये डेटा एक्चुअली क्या बताता है हमें, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ओ स्टैंड्स फॉर ओपन, मतलब कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ। एच स्टैंड्स फॉर हाई, मतलब कैंडल कहाँ तक ऊपर तक गया। ठीक है, उसके बाद में एल स्टैंड्स फॉर लो, मतलब कैंडल कितना नीचे तक गया। उसके बाद में सी स्टैंड्स फॉर क्लोज। ठीक है, ये चार चीजें देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, अभी पार्थ एक चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल, मैंने क्या बोला, अगर ग्रीन कैंडल है तो क्या हो रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग, तो वो कैंडल की क्लोजिंग कहाँ रहेगी, ऊपर ग्रीन रहेगी, ऊपर रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी। ग्रेट। अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो वो कैंडल की क्लोजिंग कहाँ रहेगी, रेड नीचे की तरफ। नीचे की तरफ रहेगी। राइट, समझ में आ रहा है पार्थ अभी आपको। यस यस हाँ गाइस, देखो मैं यस। एकदम क्लियर अच्छे से बताता हूँ। ये जो पूरा कैंडल हम देख रहे हैं ना अभी, ठीक है, ये जो पूरा कैंडल देख रहे हैं ना हम लोग अभी, ठीक है, ये जो कैंडल का जो बीच वाला पार्ट है ना, एकदम स्क्वायर जैसा, मोटा जैसा, ठीक है, जो कालिया जैसा दिख रहा है, उसको हम लोग कहते हैं बॉडी। वो कैंडल का बॉडी है गाइस। ठीक है, वो कैंडल का हमें स्ट्रेंथ दिखाता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग दैट कैंडल इज। अगर स्टॉक नीचे आ रहा है तो कितना स्ट्रांगली नीचे आ रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो कितना स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। दिख रहा है ये आपको, हाँ पार्थ। यस यस हम्म, तो ये, और यस। ये जो स्टिक्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जो स्टिक्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, इसको हम लोग कहते हैं शैडो स्टिक्स। हमें हिस्ट्री बताता है कि ये कैंडल इतना नीचे तक गया था, ये कैंडल इतना ऊपर तक गया था। समझ में आया। अभी जैसे ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल अभी कहाँ पे रुका हुआ है पार्थ, ये ग्रीन कैंडल अभी कहाँ पे रुका हुआ है। ये कौन सा लास्ट वाला? हाँ लास्ट वाला। 145.25। परफेक्ट। अभी यही कैंडल का मुझे हाई बताओ, ये कैंडल का हाई क्या है बताओ जरा मुझे। 146.15। ठीक है, समझ में आ गया अभी आपको ये चीज। राइट, और वो ओपन हुआ था 132.50 पे, वो हाई गया 146 तक और क्लोज हुआ अभी तक 145.35 पे। अभी हाँ, अभी तक ये कैंडल क्लोज नहीं, अभी तक ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, ओके। अभी तक ये वीकली कैंडल है, ये भी अभी भी काम चालू है इसका अभी। ठीक है, ये कैंडल कब क्लोज होगी पता है, ये कैंडल क्लोज होगी अभी डायरेक्टली फ्राइडे को, मतलब कल क्लोज आफ्टर। होगी ये अभी। ये 1 वीक का टाइम फ्रेम लिया है ना मैंने पार्थ, तो ये यस यस। पूरे कैंडल्स के अंदर 1 वीक का डेटा है। बराबर। ठीक है, हम्म, ओके पार्थ, क्लियर हुआ आपका ये डाउट अभी। ऊपर वहां पे वीक सिलेक्ट किया हुआ है और नीचे ईयरली सिलेक्ट किया हुआ है ना। सॉरी, नहीं नहीं, अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, दो दो तरह का हमें टाइम फ्रेम देखना है। एक देखना है हमें मंथली टाइम फ्रेम। तो अभी ये जो कैंडल ओके। देख रहे हैं ना अभी आप, ये अभी 1 मंथ की कैंडल है जो अभी नई बनी है। देखो 1 फेब दिखा है यहाँ पे, ये आज बनी है। यस यस। ठीक है, ओके, गॉट इट। ठीक है, अभी एक और एक जन को डाउट है। हाँ, आई होप मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। यस यस हाँ, ओके, यस। एक थैंक सेकेंड। यू। हाँ, अभी अर्शी का क्वेश्चन है। अर्शी, आप आ सकते हो, बात करोगे मेरे साथ में, इज इट पॉसिबल फॉर यू अर्शी। सूर्य कुमार जी, मैंने कहा तो सही आपको मैंने कि आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है 52 वीक हाई, वहां से आपको लिस्ट आ जाएगी पूरी। ओके रिया, आपको अनम्यूट करूं मैं, रिया। ओके, मैं आपको राइट दूंगा अर्शी, एक सेकेंड। गाइस मैं एक एक करके क्वेश्चन लूंगा। मैंने कहा था ना क्लास आज मैं लंबा खींचने वाला हूँ, डोंट वरी गाइस, प्रॉपर सीखेंगे हम लोग। अर्शी, देखो आपको राइट्स दिया है मैंने अनम्यूट करने का। हेलो। यस अर्शी, या हेलो। आपका क्वेश्चन है कि कैंडल का क्लोजिंग क्या है, राइट। राइट।
ओके अर्शी, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, पार्थ को मैंने क्या समझाया कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा, अगर कोई कैंडल ऊपर जा रही है मतलब क्या है, स्टॉक राइज हो रहा है। स्टॉक राइज हो रहा है। अगर कोई कैंडल नीचे जा रही है मतलब क्या हो रहा है, स्टॉक लो जा रहा है। लो जा रहा है। तो अगर स्टॉक राइज हो रहा है तो उसका क्लोजिंग कहाँ पे रहेगा वो कैंडल का? First of all, I don't understand what is closing. What do you mean by closing? क्लोजिंग मीन्स कैंडल फिनिश कहाँ पे हुआ। अच्छा, हाँ, अभी ये देखिए, आप ये वाले एरिया पे ध्यान दीजिए मैम। आई एम हाईलाइटिंग वन एरिया फॉर यू, जो मैंने पार्थ के लिए किया था, मैं वही एरिया आपके लिए भी हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वन मोमेंट। मैम एरिया विजिबल है आपको अभी, जो मैंने हाईलाइट किया है? yes, ओके, red mark. रेड मार्क। अभी वहां पे देखो मैम, चार चीजें हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ठीक है, Right. so now this is the candle we are looking, okay, the candle we are looking, that is monthly time frame candle, okay, so means this Right. candle contains a data of 30 days। तो मतलब Right. ये कैंडल ओपन हुआ है 1 जैन को। कहाँ पे ओपन हुआ है बताओगे मुझे आप ऊपर देख के? First and 1 जैन को wait. ऊपर देखिए, जो मैंने एरिया हाईलाइट किया था वहां पे ओ लिखा हुआ है। अच्छा, is 113.20. हाँ, और अभी उसके बाजू में देखो मैम, आगे जाके क्लोज भी लिखा हुआ है, लास्ट में दिख रहा है आपको? Right. Closing 138। 158.95. राइट, मतलब इन एंटायर जनवरी मंथ ये स्टॉक 113 से लेके 113 से लेके 139 तक गया। समझ में आया अभी आपको? Right. हम्म? Right. मतलब डिपेंड करता है कि हम कौन से, अभी जैसे ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा ना मैम, आई विल कम ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। सो नाउ ऑल Right. दिस कैंडल्स आर हैविंग डेटा ऑफ वीकली टाइम फ्रेम। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे ना मैम, ये जो कैंडल है अभी, ठीक है, तो अभी आप ये कैंडल, मैंने क्या बोला, रेड कैंडल का मतलब क्या हो रहा है कि स्टॉक लो जा रहा है। ठीक है, Low. हाँ, तो अभी आप Right. मुझे बताइए, ये स्टॉक ओपन कहाँ पे हुआ और कितना नीचे तक गया, बताइए जरा मुझे। It opens at 138.90 हम्म, and 131.50 पे क्लोज हो रहा है। राइट, परफेक्ट, समझ में आ गया अभी आपको ये चीज? यस। और एक चीज मैम, इसके बीच में देखो और दो चीजें हैं, एच एन एल दिख रहा है आपको? जी। हाँ, ये जो जी। शैडो, मैंने पता है, मैंने आप लोग को बोला कि शैडो होता है, कि शैडो हमें बताता है कि वो कैंडल कहाँ तक ऊपर तक गया, कहाँ तक नीचे तक आया था, राइट? तो ये बीच राइट। की दो वैल्यूज लिखी हुई है ना नंबर्स में, वो आपको दिखाती है कि ये जो, जब ये कैंडल, जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा था तब कहाँ तक ऊपर गया था और कहाँ तक नीचे आया। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, कहाँ पे ओपन हुआ, फिर कहाँ तक ऊपर तक गया, फिर कितना नीचे आया और कहाँ पे क्लोज हुआ। ओके। समझ में आ गया मैम अभी आपको ये? या राइट। परफेक्ट, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन मैम। या थैंक यू। वेलकम अर्शी, वेलकम। बाकी लोगों क्वेश्चंस देख लेता हूं मैं अभी। गाइस एक 5 मिनट और ले लेते क्वेश्चंस के लिए, उसके बाद में फिर से स्टार्ट कर देता हूं मैं, बिकॉज बेसिक्स क्लियर होना भी इंपॉर्टेंट है ना गाइस। अगर बेसिक ही नहीं क्लियर रहेगा तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, अभी अमन मुझे पूछ रहा है कैसे पता चल रहा है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई है कि एक ही बार हाई जाता है क्या? ठीक है, अभी ये मैं फिर से बताता हूँ गाइस, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले चीज मैंने क्या किया, आई वेंट ऑन 52 वीक्स, मैंने गूगल गया, गूगल पे मैंने सर्च किया, ठीक है, गूगल पे मैंने सर्च किया 52 वीक्स हाई। ठीक है, उसके बाद में मुझे ये लिस्ट मिल गया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले चला जाता हूँ यहाँ पे, एक रैंडम, चलो मैं एक स्टॉक उठा लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ये वाला एरोलैम लिमिटेड, मैंने स्टॉक उठा लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे चार्ट पे मैं आके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मंथली एंड वीकली दोनों, मंथली एंड वीकली दोनों। तो पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मंथली पे। ठीक है, ओके गाइस, बताओ मुझे अभी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है या नहीं है? अमन,
ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है या नहीं है? गाइस ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, ये स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे है, ध्यान से देखो आप लोग। गाइस एक चीज बताता हूं, जब कोई स्टॉक अपने 52 वीक को सस्टेन करता है ना, तब नक्की उसमें कुछ तो है तभी। और ये जब भी दिखा रहा हूं ना मैं आप लोग को, ये देखने के बाद में फंडामेंटल्स भी चेक करने होते हैं, ठीक है? तो गाइस अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, अभी एक मुझे बात बताओ, यहाँ पे क्या मेरे पास कुछ हिस्ट्री है स्टॉक का पहले का, कि स्टॉक कहां तक ऊपर गया था? एवरीवन, इज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ दिस स्टॉक? नहीं, राइट? तो ये ऑल टाइम हाई हुआ या नहीं हुआ? ये ऑल टाइम हाई हुआ या नहीं हुआ? एवरीवन, ये स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई है या नहीं है? है ना, क्योंकि मेरे पास पास्ट का हिस्ट्री नहीं है यहाँ पे कि स्टॉक पहले कहां तक ऊपर गया था, फिर कहां से नीचे आया, ठीक है? अभी दूसरा स्टॉक देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है? जैसे अभी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे राइट श्वेता, नो हिस्ट्री मीन्स ऑल टाइम हाई। ब्लू स्टार ले लेते गाइस, ठीक है? ब्लू स्टार चेक करते हैं। राइट राइट अर्शी, चलो ये बताओ गाइस, अभी ये स्टॉक क्या है? ऑल टाइम हाई है? ऑल टाइम हाई है या नहीं है? गाइस पहले बेसिक्स क्लियर कर लो, उसके बाद में बताऊंगा कैसे बाय करना है, क्या करना है। पहले बेसिक्स क्लियर कर लो, ठीक है? क्यों ऑल टाइम हाई क्यों नहीं है? ऑल टाइम हाई है ना गाइस ये, देखो कुछ हिस्ट्री है मेरे पास, इट इज ऑल टाइम हाई, नो हिस्ट्री। चलो आगे बढ़ते फिर, अभी कैनरा बैंक देखते हैं, अनदर पीएसयू। गाइस ये ऑल टाइम हाई है, गाइस ये ऑल टाइम हाई है नहीं है? राइट, हिस्ट्री है ना अपने पास, वी हैव हिस्ट्री, राइट? हमारे पास हिस्ट्री है, राइट? ये स्टॉक का, ये स्टॉक को आप लोग स्टडी कर सकते हैं, राइट? कि स्टॉक पहले कहां तक ऊपर गया था? एवरीवन, हाँ, ठीक है, ग्रेट। अभी यहाँ पे क्या करना है, जब ऐसा कुछ दिखता है ना अपने को, मतलब अभी देखो यहाँ पे मैंने आ गया, यहाँ पे मैं क्या दिख रहा हूँ कि स्टॉक गया था 815 पे, ठीक है? दिस वाज द ऑल टाइम हाई फॉर द स्टॉक, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूंगा पता है यहाँ पे गाइस, मैं करूंगा अभी यहाँ पे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला गेम, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है? तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि ये जो स्टॉक है 2011 में, ठीक है, 2011 में ये लेवल के आसपास आया था, ठीक है? 2011 में, उसके बाद में ये स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स अपने आप को ब्रेक करने का ट्राई किया, बट ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है? तो अभी फिर से अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है गाइस? मैं आ जाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद अभी क्या होगा पता है, अभी कल तो फ्राइडे, कल फ्राइडे है, अभी अगर कल ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है ये ब्लू लाइन के ऊपर, और इसके बाद एक फिर नया ग्रीन कैंडल आता है, ठीक है? इसके बाद अगर नया ग्रीन कैंडल आता है, तो फिर हम लोग अपना कैनरा बैंक में एंट्री प्लान करेंगे नियर बाय 510 और 520 के आसपास। मैं क्यों बोल रहा हूँ 510 520 के आसपास गाइस? द रीजन बिहाइंड दिस, अभी जब ये कल कैंडल क्लोज होगा ना रेजिस्टेंस के ऊपर, और फिर जब मंडे को एक नई कैंडल बनेगी, ओके, जब मंडे को एक नई कैंडल बनेगी, तो वो जो नया कैंडल रहेगा ना, प्रीवियस वीक के कैंडल के हाई को ब्रेक करना चाहिए, प्रीवियस वीक के कैंडल का हाई को ब्रेक करना चाहिए। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? अभी इमेजिन करो आज ये कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है? अर्शी मैम बताता हूं मैं,
आज ये कैंडल क्लोज हो गया 503 पे, और कल अभी आके नया कैंडल बनेगा वहां पे 507 508 पे। तो क्या हम लोग वहां पे ट्रेड लेंगे एवरीवन? क्या हम लोग वहां पे ट्रेड लेंगे? मार्केट अभी बंद हो गया, पता है गाइज मुझे। गाइज मैं फिर से बता रहा हूँ, मार्केट इमेजिन करो अभी स्टॉक अगर अभी क्लोज हो गया 506 पे ब्लू लाइन के ऊपर, एंड नाउ ऑन मंडे द स्टॉक विल ओपन ऑन 509 510। क्या हम लोग एंट्री बनाएंगे वो स्टॉक्स के अंदर? राइट, बनाएंगे गाइज, हम लोग बनाएंगे। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, मैं रीजन बताता हूँ क्यों। अर्शी मैम, आई नीड योर हेल्प। अर्शी मैम, आई नीड योर हेल्प। आ जाइए, म्यूट कर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को मैम। मैम आप अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को। Yes. Hello. हाँ, Vikram. अर्शी मैम, ये ब्लू लाइन जो मैंने बनाया ना, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैं एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे आपको, ठीक है। जी एक मिनट, ये मैं डॉट्स हटा देता हूँ खाली। ओके परफेक्ट। हाँ, तो अभी अर्शी मैम मुझे एक बात बताओ, अगर आप अभी आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल, अगर आप उस Right. बॉल को जमीन पे पटकोगे तो बॉल कहाँ जाएगा? It will bounce back to me. इट विल बाउंस टू द सीलिंग, Yes. ओके। और अगर सीलिंग से भी बाउंस होके नीचे आएगा, सीलिंग को टच होके, राइट? Yes. हाँ, मतलब Right. जो Right. आपका जो नीचे वाला जो आपका जो लैंड है, दैट इज सपोर्ट, मतलब बॉल ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट Hmm. लेके बॉल बाउंस होके ऊपर गया, Hmm. सीलिंग पे रेजिस्टेंस को टच किया और फिर नीचे आ गया फिर से। सो Right. सिमिलरली यहाँ पे भी ये कैंडल दिख रही है ना मैम, ये प्राइजेस है ना, ये एक तरीके का बॉल समझिए आप इसको, ठीक है। दिस आर टाइप्स ऑफ बॉल, ओके। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल ईयर्स से अगर मैं देख रहा हूँ ना मैम यहाँ पे, ठीक है, Right. यस, एक सेकेंड, हाँ, इफ आई लुक एट फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स, हाँ, Hmm. द बॉल हैज केम डाउन फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है। Hmm. बॉल यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे ऊपर गया, फिर से नीचे ही आ गया, मतलब सस्टेन नहीं किया, फिर से Right. बॉल सीलिंग को टच हुआ, नीचे आ गया, फिर तब से बॉल यही सपोर्ट में, रेजिस्टेंस में खेल रहा है यहाँ पे। एंड नाउ अभी फिर से बॉल रेजिस्टेंस को टच हुआ है। नाउ देयर आर चांसेस के अर्शी मैम आप बॉल को इतना जोर से पटकोगे सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, इतना जोर से रेजिस्टेंस पे उछालोगे, क्या पता कि आपका बॉल आपके घर से बाहर चला जाए और कोई नए सीलिंग को टच कर जाए। आई मीन टू से कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज 10 साल से कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं है ये स्टॉक के अंदर। Okay. व्हेन आई से मूवमेंट नहीं हुआ है, मतलब इस पर्टिकुलर लेवल के यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। समझ में आया अर्शी मैम Hmm. अभी आपको? जी. Right. हाँ, तो गाइज ये जो मेरा नीचे वाला लाइन है ये मेरा सपोर्ट है, ऊपर वाला जो लाइन है ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। गाइज अभी मुझे बात बताओ, मुझे अभी आप लोग, अर्शी मैम मुझे आपसे एक चीज जाननी है, कल उठ जी. के जब ये स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये मेरा Hmm. रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? और कल जहां से ये ओपन होगा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, आई थिंक। नहीं नहीं, अभी कल अगर यहाँ से ये ऊपर चला गया, मार्क स्टॉक ऊपर चला गया, ठीक है, स्टॉक जब इमेजिन करो स्टॉक अभी आ गया 613 पे, ठीक है, तो फिर व्हाट विल यू कॉल दिस ब्लू लाइन? ब्लू लाइन तो रेजिस्टेंस ही है ना, तो अगर वो 613 पे आ गया तो फिर वो रेजिस्टेंस 613 बन जाएगा, वो वहां पे आ जाएगा रेजिस्टेंस। हाँ, और उसके नीचे वाला लाइन क्या रहेगा मैम? 153 पे जो था, जो 503 पे जो है वो क्या बन जाएगा फिर आपका? जो 503 पे था। हाँ, अच्छा, जो 503 पे जो ब्लू लाइन है वो क्या बन जाएगा? अगर 613 आपका रेजिस्टेंस बन रहा है तो 503 क्या बनेगा आपका? तो फिर ये जो दो ब्लू लाइन थी, जो 153 वाला था वो ऊपर वाला चला जाएगा। आप पार्शली राइट, बट मुझे आपसे ना एकदम प्रॉपर आंसर चाहिए। जो अभी आपने एग्जांपल दिया, ये जो 503 वाला है
ये फ्लोर वाला बन जाएगा और जो 600 पे आ गया ये सीलिंग वाला बन जाएगा, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया। राइट। एक सिंपल सा लॉजिक अगर मैं बताऊं मैम, पहले आप ग्राउंड फ्लोर पे बॉल को पटक रहे थे, ठीक है, अभी बॉल गलती से फर्स्ट फ्लोर पे चली गई, ठीक है, और अभी आप बॉल को फर्स्ट फ्लोर के सपोर्ट पे और सीलिंग पे पटक रहे हो। समझ गए आप? अभी मतलब जो राइट। आपका पहले सपोर्ट था, ठीक है, जो हम्म जो आप पहले आप जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड कर रहे थे, तो जो आपका रेजिस्टेंस था वो आपका सपोर्ट बन जाएगा और 613 आपका नया रेजिस्टेंस बन जाएगा। राइट। ठीक है मैम, राइट। समझ में आ गया अभी? गाइस एवरीवन, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर है अभी? ऑल ऑफ यू, हेलो गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हुआ? व्हाट अबाउट अदर्स? मुझे कैसे पता चला सपोर्ट कहाँ पर डालना है, रेजिस्टेंस कहाँ पर डालना है? मैं देख लेता हूँ किनका क्वेश्चन है ये, मैं उनको ये अनम्यूट करूंगा अभी, एक सेकेंड। हाँ रंजू जी, बात करेंगे आप मेरे से? रंजू, रंजू, इज इट पॉसिबल फॉर यू? ओके, बात कर पाएंगे आप? मैं बताता हूँ, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, धैर्य रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जाते ना आगे। रंजू, देखिए मैंने आपको ऑप्शन दिया अनम्यूट का। हेलो, यस रंजू मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। यस मैम, अभी आपने मुझे कहा कि ये लाइन मुझे लगा नहीं कहाँ पे, कैसे पता चल रहा है, राइट मैम? आप यही पूछना था आपको? या ठीक है मैम, अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे, जब आप बॉल के साथ खेलते हो, ठीक है, जब आप बॉल के साथ खेलते हो तो एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर जब बॉल रहता है ना, मतलब वही एक पर्टिकुलर एरिया में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बॉल हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज को ध्यान में रख के हम लोग ये बनाते हैं। तभी आप ध्यान से देखिएगा मैम यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये सब डिलीट कर देता हूँ, मैं ये सब डिलीट कर दिया मैंने सबसे पहले क्या कहा, कोई भी स्टॉक दिखेगा सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना है? मंथली टाइम फ्रेम पे जाना है मैम। या ओके, तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये मैं आ गया मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी अभी आप मुझे बताइए, मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे स्टॉक ने अपने आप को उस लेवल पे टच करके नीचे चला गया है? हाँ रंजू मैम, एक ये एरिया दिख रहा है मैम आपको, हाँ, दूसरा ये एरिया दिख रहा है मैम आपको अभी? हाँ रंजू मैम, मतलब वो ग्रीन कलर वाला रेजिस्टेंस नहीं या सपोर्ट। अभी अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट जाने दीजिए, अभी जो मैं बता रहा हूँ खाली उस पर फोकस कीजिए मैम। अभी मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, आपने क्या मुझे पूछा कि लाइंस में कैसे बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपका हाँ क्वेश्चन है। तो हाँ लाइंस हम कैसे बनाते हैं कि जब एक ही पर्टिकुलर प्राइस को छू के स्टॉक नीचे आया है, तो यहाँ पे दिख रहा है मैम आपको, ये लेवल को देखो, छू के स्टॉक नीचे आ गया, राइट? हाँ हाँ यहाँ पे भी सेम वही स्टोरी रिपीट हुआ, हाँ हाँ ठीक है, और अभी यहाँ पे भी सेम वही चीज रिपीट होने जा रही है, यहाँ पे लास्ट में, हाँ लास्ट ठीक में। है, और हाँ हाँ उसके बीच में अगर आप ये बीच वाला एरिया देखेंगे मैम आप, तो स्टॉक ने बहुत बार ऊपर आने का ट्राई किया लेकिन ऊपर नहीं आ पाया, दिख रहा है आपको? हाँ जी। हाँ, तो अभी जब मुझे ये लाइन बनाना रहेगा ना मैम, तो मैं ये 1 2 ये 3 इनको ध्यान में रख के बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे मेन रेजिस्टेंस है, मतलब ये मुझे ये बताता है कि स्टॉक मुझे ये बोलता है कि सर मैं यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल है। दिख रहा है मैम अभी आपको? हाँ जी। ठीक है, ये बन गया मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी नीचे की तरफ देखते हैं हम लोग अभी, ठीक है, अभी नीचे की तरफ देखते हैं अभी हम लोग। अभी नीचे की तरफ अगर अभी मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना मैम, तो एक सपोर्ट मेरा यहाँ पे बन रहा है, देखो क्यों, स्टॉक ने एक बार यहाँ से नीचे जाने का
नीचे जाने का ट्राई किया लेकिन यहाँ से ऊपर चला गया, फिर से यहाँ से नीचे जाने का ट्राई किया लेकिन यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है मैम मैं क्या बता रहा हूँ? यस, पर हाँ उसके नीचे भी चला गया ना? हाँ, मतलब हाँ, यहाँ पे 20। गया, यहाँ पे नीचे चला गया, यहाँ पे हाँ गया, लेकिन फिर से अगर आप देखोगे ना मैम, फिर हाँ से स्टॉक ऊपर गया, नीचे जाने के लिए आया, लेकिन यही लेवल से ऊपर भी चला गया फिर से। दिख रहा है हाँ आपको? हाँ तो हाँ हाँ, अभी ये बन जाएगा मेरा मेजर सपोर्ट। सपोर्ट। ये मेरा सपोर्ट क्यों बनेगा अभी? क्योंकि ये तो चलो इसको मैं बोल दूंगा कि ये मेरा एक फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए थे इसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये सारी लाइंस बनाई थी। ठीक है, अभी ये लाइन बनाने के बाद में मैं क्या करूंगा, मंथली से आ जाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मंथली से आ गया मैं वीकली टाइम फ्रेम पे। देखिए मैम, सेम चीजें दिख रही है अभी आपको यहाँ पे भी? हाँ जी, हाँ, ये तो देखिए, हाँ 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 यहाँ हाँ, पे ट्राई हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे ट्राई हुआ नहीं हुआ, और यहाँ पे ट्राई हुआ। तो सेम चीजें हाँ, दिख रही है यहाँ पे भी। तो यस सर। यहाँ पे मुझे एक चीज पता चल जाता है कि हाँ ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ ये लाइंस अभी कैसे लगाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ओके ग्रेट रंजू मैम, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम मैम। यस, बताइए अभी और कौन है? गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हुआ क्या? राज आइए जरा। यस यस, रुकिए मैं आपको अनम्यूट करता हूँ अभी, आइए। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में मैं टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा और बाकी का क्वेश्चन बाद में लेता हूँ। ठीक है, हाँ राज आपको अनम्यूट का राइट दिया है मैंने। हेलो हेलो यस राज बोलिए। सर, माय क्वेश्चन इज लाइक अगर नेक्स्ट डे पे अगर रेसिस्टेंस को तोड़ के आगे बढ़ गया, लाइक अभी 501 पे है और आगे जाके 505 एंड 506 लाइक चला गया, हमने पैसा उसमें डाल दिया, फिर नेक्स्ट डे एकाएक अगर मार्केट डाउन हो गया, फिर वहां पे क्या करना चाहिए? वो क्वेश्चन पे अभी तक वो टॉपिक पे मैंने अभी वो टॉपिक पे तो मैं आया भी नहीं हूँ राज, मैं बताऊंगा जैसे ही वो टॉपिक आएगा ना, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा अच्छा क्वेश्चन सर, क्या है एक बताइए और आपका? सेकंड क्वेश्चन इज लाइक जब ये इससे आगे बढ़ के बाउंस बैक करके ऊपर 600 पे चला गया, तो जो ओल्ड रेजिस्टेंस होगा लाइक अभी जो 501 का है, तो उसको फिर हम क्या टर्म देंगे? वो अपना सपोर्ट बन जाएगा। ओके सपोर्ट, ओके हाँ सर, अभी यही हाँ एक इमेजिन कीजिए भी स्टॉक चल रहा है 700 पे। ठीक है, स्टॉक अभी 708 पे है। यस ठीक है, हाँ स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर चला गया है, तो 501 आपका सपोर्ट है, 708 आपका नया रेजिस्टेंस है अभी। ठीक है, यस सर, अंडरस्टूड। क्लियर हो गया राज? यस सर, इट्स ऑल क्लियर। चलो ग्रेट, वेलकम 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 वेलकम। ठीक है गाइस, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई ना अभी? किसी को कोई डाउट नहीं है? शेर जी आगे आएगा, वो आंसर आगे आएगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइस यहाँ तक सब क्लियर हुआ अभी? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाना है प्रॉपर, 52 वीक हाई स्टॉक कैसे ढूंढना है प्रॉपर, एवरीवन अभी एंट्री वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं, एंट्री और एग्जिट वाले पे गाइस, एंट्री और एग्जिट वाले पे काम कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, ब्रेकआउट मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक करना। स्टॉक का प्राइस जब रेजिस्टेंस से ऊपर जाता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रेकआउट, जब स्टॉक का प्राइस सपोर्ट से नीचे जाता है उसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन। ठीक है, ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे ध्यान दो अभी आप लोग। ठीक है, एंट्री कहाँ पे करना है अभी? ठीक है, एंट्री कहाँ पे करना है अभी वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। अभी मैंने क्या कहा कि स्टॉक अभी 501 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीक हमें एक ऐसा ग्रीन कैंडल चाहिए जो ये ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। एवरीवन, नेक्स्ट वीक हमें एक ऐसा कैंडल चाहिए गाइस जो ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। ठीक है, ये ब्लू मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि यस
स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है तो देयर आर चांसेस के स्टॉक यहां से भी ऊपर जाएगा। एवरीवन समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ यू गाइस समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर जैसे ही एक अब देखो गाइस, ऑलरेडी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, मैं इसको जूम करता हूँ, ध्यान से देखो आप लोग, इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी ये स्टॉक ने ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, दिख रहा है आपको? ये स्टॉक ने ऊपर ही क्लोजिंग दिया, दिख रहा है आपको? ये 500 पे अपना ब्लू लाइन है और 501 पे क्लोजिंग दिया स्टॉक ने। एवरीवन, तो अभी जब मंडे को नया कैंडल बनेगा ना, नया कैंडल, ठीक है, वो ओपन होना चाहिए 501 से ऊपर, ठीक है, वो होना चाहिए 501 से ऊपर। अगर 501 का ऊपर वाला एरिया क्रॉस हो जाता है तो हम लोग, ये श्वेता जी ले अनम्यूट करता हूं मैं, पहले टॉपिक खत्म कर लेता हूं। जैसे ही 501 पे स्टॉक ऊपर जाता है, जो मंडे को कैंडल बनेगी और 501 से ऊपर चली जाती है वो, तब हम लोग एंट्री ले लेंगे वहां पे, ठीक है, तब हम लोग एंट्री ले लेंगे वहां पे स्टॉक का, ठीक है। क्या हुआ रोहित जी? राइट, ओके, एक सेकेंड। गाइस मैं क्या बोल रहा हूं, हमें अभी आज क्लोजिंग दिया है उसने ऊपर, अभी कल का एक आखिरी दिन बाकी है, फ्राइडे, हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना। अभी कल जब मार्केट एक फाइनल कैंडल क्लोजिंग दे देगा हमें, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ श्वेता, श्वेता आपको राइट दिया है मैंने। हाँ ये श्वेता बोलिए ना। Yes, good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून मैम। सर क्वेश्चन इज दैट कि अगर कैंडल जो है वो ऊपर बनेगा, अगर हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर बनेगा तो वी आर श्योर कि इसके बाद कैंडल जो है वो ऊपर ही बनेगा, नहीं मतलब ऑन मंडे यू टॉकिंग नहीं अबाउट। नहीं नहीं नहीं, ये तो तो मैं वही, श्योरिटी नहीं है, तो नहीं हम लोग ब्रेकआउट का एज्यूम मतलब, करके चलेंगे। हाँ मैं देखो एक चीज बताता हूँ, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि ब्रेकआउट आएगा तो ही एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट आया और हमने एंट्री लिया, उसके बाद में हमें हमारा स्टॉप लॉस पे डिफाइन करना है कि मैं एक स्टॉक पे इतना ही लॉस ले सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैम देखिए, अभी आज तो थर्सडे, ठीक है, कल फ्राइडे है, कल के दिन और डेटा ऐड होगा ये कैंडल के अंदर, ठीक है, कल फ्राइडे है, ये पूरी कैंडल कल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर ये कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दिया कल अपने को, ठीक है, उसके बाद में आप मंडे के कैंडल का वेट करोगे। इमेजिन करो कि कल भी कैंडल ने क्लोजिंग दिया 501 पे, ठीक है, ऑलरेडी लाइन के ऊपर है, ठीक है, तो मंडे को जो कैंडल आएगा वो एटलीस्ट 503 504 के आसपास जाना चाहिए, ठीक है। सर मैं यही मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग इमेजिन करके चलते हैं ना, अगर अगर रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ही कैंडल क्लोज हो रहा है तो हम इमेजिन करते हैं कि ऊपर ही जाएगा, नीचे भी जा सकता है ऐसा तो। 90% क्या होता है पता है श्वेता, स्टॉक नीचे ही जाता है, ओके। बिकॉज रेजिस्टेंस पे हमेशा आपको सेलर्स मिलते हैं। आप एक चीज देखो ना, यहाँ पे जब भी स्टॉक रेजिस्टेंस पे रहता है नीचे क्यों आ जाता है, देखो, ये देखो यहाँ पे नीचे आ गया रेजिस्टेंस से, नीचे आ गया रेजिस्टेंस से, नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। मैं ब्रेकआउट की बात क्यों कर रहा हूँ, जब ब्रेकआउट आ जाता है ना मैम तो फिर स्टॉक ऊपर ही आता है, बट अगर रेजिस्टेंस ही क्रॉस, ब्रेकआउट के बाद ही हमें एंट्री लेनी है। हाँ राइट राइट राइट, ब्रेकआउट के बाद ही हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। ओके सर। और अगर इमेजिन करो ब्रेकआउट के बाद भी वो स्टॉक उल्टा नीचे आ गया तो ये भी तो कंडीशन है, राइट? राइट। हाँ, ब्रेकआउट के बाद भी नीचे आ गया तो वहां पे हमें हेल्प करता है हमारा स्टॉप लॉस, वहां पे हमें हेल्प करता है हमारा स्टॉप लॉस, हाँ वहां पे हमें हेल्प करता है हमारा स्टॉप लॉस। तो मैं स्टॉप लॉस वाले पार्ट पे आता हूँ, ओके सर। ठीक है, एक सेकेंड। तो स्टॉप लॉस आप लोग दो तरह से देख सकते हो, ठीक है गाइस,
स्टॉप लॉस आप लोग दो तरह से देख सकते हो। एक स्टॉप लॉस आप ये देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम में आपका मेजर स्टॉक कहाँ पे टेस्ट हुआ है मल्टीपल टाइम्स, बट एक कंडीशन ये हो जाता है वहां पे कि फिर वो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, यस लगा सकते हैं अक्षय, वो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरा चीज आप ये कर सकते हो, आप डेली टाइम फ्रेम में आ जाओ फिर। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद गाइस, ठीक है, आप लोग क्या करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर 483 दिख रहा है ना आपको, 483 Yes, के sir. बदले आप लोग ले लेना आप लोग 480 480 479 ले लेना। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा क्यों कैलकुलेट करने बोल रहा हूँ पता है, स्टॉक अगर नीचे आता है तो फिर से वही लेवल को टेस्ट करके ऊपर भी जाएगा, इसके लिए 2-3 रुपया हमेशा एक्स्ट्रा ही कैलकुलेट करके चलना चाहिए। अगर 479 दिख रहा है तो 479 के बदले हमें लेना है 476 475। ठीक है, Okay, sir. हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो स्टॉक 475 के आसपास भी आ गया या 475 को टच किया और 475 से नीचे गया तो आपको मार्केट आपका पोजीशन एग्जिट कर देगा, क्योंकि आपने मार्केट को बोल के रखा है कि भाई मैं खाली मैक्सिमम 18 रुपया लॉस ले सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं पर क्वांटिटी। ठीक है श्वेता, Okay, sir. Right. क्लियर हो गया यहाँ पे Yes, sir. एवरीवन? ओके, और अभी टारगेट, ठीक है श्वेता, टारगेट भी तो जानना है ना, अभी निकलेंगे कैसे यहाँ से हम लोग। Hmm. हाँ, ये तो मैंने भी आप लोग को ये बता दिया कि स्टॉप लॉस। रंजू मैम मैं आपको फिर से अनम्यूट करता हूँ एक बेटा। 18 मैंने कैसे मेजर किया, ये लास्ट कैंडल के क्लोजिंग पे किया मैंने, ये लास्ट कैंडल का क्लोजिंग दिख रहा है आपको, इस पे लिया मैंने, मेंशन मेजर किया मैंने ये। ठीक है, अभी प्रॉफिट बुकिंग पे आता है। ठीक है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिल गया ना, ठीक है, तो या तो आप लोग एकदम बोलते हैं ना एकदम पोजिशनल ट्रेड है गाइस, ये ट्रेड आप लोग मैक्सिमम 2-3 महीने तक खींच सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, आप 5 से 6% का रिटर्न लेके बाहर आ जाओ, आपने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो। अदरवाइज आप 2-3 महीना वेट करके एक अच्छा सा रिटर्न का वेट करो। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये भी यहाँ पे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखता हूँ, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में देखता हूं मैं अगर, तो अगर किसी ने अगर स्टॉक यहाँ पे, गाइस देखो ये एक रेजिस्टेंस था पहले, श्वेता यहाँ पे ध्यान से Yes, देखो, sir. अभी ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस था पहले, ये वाला लेवल। Yes, sir. हाँ, मैं थोड़ा पीछे हिस्ट्री भी लेके चलता हूं आपको तो आपको पता चलेगा। ये वाला सेकंड, ये वाली लाइन देखना आप, ये दिख रहा है आपको, ये वाली Yes, लाइन, sir. दिस वाज अ Hmm. रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे ही ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, आप देखो यहाँ पे श्वेता, Yes. स्टॉक अच्छे से ऊपर गया, मतलब नहीं बोल ऊपर के गया, yes, sir. 417 से Hmm. 500, मतलब इन हाउ मेनी वीक्स, 500. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 वीक्स, मतलब 4 9 1 4 weeks. 4 2 8 4 3 12, मतलब ऑलमोस्ट एक 2.5 महीना। Hmm. ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज ये स्टॉक गाइस हमें 3 महीने से लेके 6 महीने तक होल्ड करना ही है, अगर हम लोग ऐसे कोई स्टॉक देख रहे तो। ठीक है, अभी आ जाता हूं मैं फंडामेंटल्स पे फिर से। अभी आप लोग का ये क्वेश्चन है ना कि सर हर टाइम थोड़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगा, राइट? फंडामेंटल्स भी तो आपने कहा था चेक करना है हमें, एवरीवन। श्वेता मैम, You're right, sir. हाँ, तो अभी इसके लिए हम Right. लोग चले जाएंगे मार्केट स्मिथ पे, ये वेबसाइट में शेयर कर दूंगा आप लोगों को गाइस। ठीक है, मार्केट स्मिथ इस पे आना है, राइट राइट राज, अभी यहाँ पे मैं डाल देता हूं कैनरा बैंक। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैनरा बैंक डाल दिया। इसके पहले जो हमने फंडामेंटल्स देखे वो लॉन्ग टर्म के लिए थे, अभी जो मैं आपको फंडामेंटल्स बता रहा हूँ गाइस वो है शॉर्ट टर्म के लिए, आपके पोजिशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, अभी श्वेता आप लोग को याद है मैंने एक चीज बताया था, क्वार्टरली एनालिसिस करने के लिए मैंने बोला था आप लोगों को कुछ तो, Sir, balance sheet. क्वार्टरली कुछ तो बोला था मैंने एनालिसिस करने के लिए।
गाइस एनीवन? नो सर। मैं ना गाइस सबको अभी अनम्यूट के राइट्स दे देता हूँ मैं, एक सेकेंड ना गाइस। सबके पास अनम्यूट का राइट्स है, आप लोग बात कर, अभी सब लोग बात कर सकते हो मेरे साथ में। लेट्स मेक अ ओपन ग्राउंड नाउ। मैंने एक चीज शेयर की थी जो आप लोग को मैंने क्वार्टरली बोला दिया था चेक करने के लिए, क्या था वो गाइस? मुझे बोल के बताइए, बोल के बताइए गाइस, मुझे बोल के बताइए आप लोग, मैं चैट नहीं देख रहा हूँ। गाइस मैंने सबको अनम्यूट किया है अभी। टोटल रेवेन्यू और हेलो नेट सर। इनकम। सर Yes. इनकम और बैलेंस शीट रेवेन्यू एंड उसमें नेट इनकम रेवेन्यू वाला। राइट, परफेक्ट। बता हमने नेट इनकम और रेवेन्यू मैंने कहा था? हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी। ठीक है गाइस मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया आप लोगों को पता है अभी। ध्यान से रुकिए, ध्यान दीजिए अभी यहाँ पे, ठीक है गाइस। देखो कभी भी आप लोग कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना, कभी भी आप लोग जब कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना गाइस, तो आप लोग को ये परसेंटेज देखना है कि क्वार्टरली कितने परसेंट से इनका सेल्स ग्रो हो रहा है। ठीक है, क्वार्टरली कितने परसेंटेज से इनका सेल्स ग्रो हो रहा है, और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, क्वार्टरली ये नंबर्स और ईपीएस। गाइस अगर ये क्वार्टरली की बात करूं ना, मेक श्योर कि ये हमेशा 12% से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा 12% से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, और ईपीएस भी बढ़ना चाहिए। इन दिस केस आप देखो क्वार्टरली अर्निंग में कैनरा बैंक का अगर आप लोग देखते हो, ठीक है, इसका ईपीएस भी बढ़ रहा है। मंदिरा जी, मंदिरा मैम, मैंने आपको अनम्यूट का राइट दिया है मैम। जी सर। हाँ सर। मैम अभी एक बात बताइए, मैंने कहा कि 12% से ऊपर होना चाहिए, तो ये अपने क्राइटेरिया में बैठ रहा है मैम ये? हाँ जी बैठ रहा है, सारे 28%, 23% है। ठीक है, और ईपीएस भी बढ़ रहा है मैम, अर्निंग पर शेयर? हाँ जी बढ़ रहा है 19, 20, हाँ 20। ठीक है, ये चेक करना है। इसके अलावा और हमें क्या चेक करना है गाइस? एक चीज मैं बताता हूं, जब तक इंडियन कंपनीज इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तब तक समझ में आता है, बट अगर कोई बाहर की कंपनी अपने इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, दैट मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, अगर वो लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, दैट मीन्स डेफिनेटली देयर इज समथिंग, दैट्स द रीजन दे आर इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इनटू द इंडियन कंपनी, राइट मंदिरा मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है ना दैट मींस आपको? द कंपनी हैज द पोटेंशियल, इसीलिए बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। हाँ अभी ये देखिए मैम, क्वार्टरली ये 8.9 था, 10 हुआ, और अभी 11 पे आ गया। ये दिख रहा है हाँ आपको? जी। ये देखो म्यूचुअल फंड्स वालों ने भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है? हाँ तो ये जो सारी चीजें ना, छोटी छोटी चीजें देखना है। और अभी दूसरी एक चीज देखिए, राइट साइड देखिए, राइट साइड पे देखिए, कैनरा बैंक इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के पास इसका 62% का शेयर है। इसके अलावा 6.3% का शेयर एलआईसी के पास है। बीएनपी परिबास के पास 2.7% है। राकेश झुंझुनवाला की वाइफ रेखा झुंझुनवाला के पास 2% है। मतलब ये लोग हैं जो बड़े बड़े लोग स्टॉक्स को होल्ड करके बैठे हैं। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? एवरीवन, एंट्री लेने से पहले क्या देखना है मंदिरा मैम? जी सर। सर एक और चीज मुझे पूछना था, जो आपने जो बताया था, जो टिकर टेप से हम जो उसका जो बैलेंस शीट वगैरह जो हम जैसे हमने फंडामेंटल एनालिसिस की है, तो उसको देखना है कि हमको इसको देखना है? मैम वो जो मैंने आपको बताया ना, और इसको कंपेयर मत करो मैम, वो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बताया आपको मैंने। अच्छा, ये मतलब जस्ट 2-3 मंथ्स, इतना छोटा सा ये टाइम फ्रेम? शॉर्ट, एक बात बताए ना मंदिरा मैम, आपके पास इतना टाइम है क्या कि आप पैसा डाल के भूल जाओ? नहीं। आपको भी रिटर्न चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए? हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आप बताइए, आप कॉलेज जाते हो, जॉब करते हो, हाउस वाइफ हो, कौन हो मैम आप? हाँ जी मैं वर्किंग हूँ। आप वर्किंग हो, राइट? तो आप भी जी चाहोगे ना मैम कि आपका खुद का कैपिटल ग्रो हो, राइट? हाँ जी बिल्कुल। तो फिर सही, सिंपल सी बात है। तो यही सारी चीजें देखनी है हमें यहाँ पे।
समझ में आ गया? जी ग्रेट। बिल्कुल। एंड गाइस और एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आप लोग आगे का प्रोजेक्शन भी देख सकते हो, फ्यूचर का इनका ईपीएस क्या होने वाला है। दिख रहा है लेफ्ट साइड में, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मंदिरा मैम। हाँ हाँ सर। या ठीक है। तो अगर ईपीएस, एफआईआई का, हेलो सर, हाँ हाँ बोलिए ना। सर अगर एफआईआई का अगर शेयर जो है वो लाइक बढ़ते जा रहा है तो फिर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक बात बताओ, एफआईआई और डीआईआई जो लोग होते हैं वो लोग क्या रोज सेल करते हैं? नो सर। वो लोग लेकिन सर जब एक्यूमुलेशन, वो अब, यस सर, लेकिन जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो फिर वो अपना शेयर बेच के निकल जाते हैं ना। हाँ राइट, बट कभी ना कभी वो लोग फिर से तो एंट्री करेंगे ना। यस सर। हाँ, अब एक सिंपल से एक चीज बताता हूँ, ठीक है? एक सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से देखो अभी आप यहाँ पे, ठीक है? आपने कभी भी कोई भी स्टॉक को ऐसे ऊपर जाते हुए देखा है क्या? नो हाँ सर, सर, नेवर। नो राइट। नहीं क्या होता है नहीं पता है गाइस? पहले स्टॉक एक जाता है ऐसा कंसोलिडेशन में, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है? हाँ सर, यहाँ पे क्या चल रहा है? यस हाँ सर। मंदिरा मैम। नीचे चल रेजिस्टेंस को रहा है। तोड़ने की कोशिश। नहीं मैम, यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है, ओके यहाँ हाँ पे हाँ एक्यूमुलेशन चल रहा है, फिर तो यहाँ ठीक है पे निकले। आती है रैली, यहाँ पे आती है रैली। क्यों रैली ओके आती है? क्योंकि जहां पे एक्यूमुलेशन हुआ है वहां पे फिर वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, वॉल्यूम बढ़ने से क्या बढ़ता है? डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ने से प्राइस ऊपर जाता है, और फिर प्राइस रेजिस्टेंस को छूता है, और फिर ऊपर भी ऐसे बाद में काम करता है धीरे धीरे। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? डाउन आता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है गाइस, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होना मतलब क्या? प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग में क्या होता है? सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है, स्टॉक टपक नीचे आ गया। समझ में आ गया अभी गाइस एवरीवन? हाँ जी यस सर। यस सर। श्वेता मैम, श्वेता मैम चले गए लगता है। ओके, यस सर। अरे है ओके मैम, समझ में आया ये आपको अभी? यस सर। ठीक है, परफेक्ट गाइस। ये वेबसाइट का नाम भी मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए गाइस। एक गाइस देखो, एक कोई भी स्टॉक होता है ना गाइस, देखो सिंपल सा चीज बताता हूँ। एक स्टॉक ऐसा होता है जो आपको फंडामेंटली एंड टेक्निकली दोनों ब्रेकआउट देता है, ठीक है? एक स्टॉक ऐसा होता है जो खाली आपको फंडामेंटली ब्रेकआउट देता है, ठीक है? तो अगर कभी आपको ऐसा दिखे ना यहाँ पे कि यार 2 दिन दो क्वार्टर तो चलो 12-12 दिख रहा है, एक क्वार्टर 10 है, एक क्वार्टर 8 है, बट टेक्निकली एकदम स्ट्रांग है, वहां पे कोई तो चार्ट पैटर्न बन रहा है, कोई कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है, वहां पे एंट्री कर लेना, वहां पे लिमिटेड क्वांटिटी। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को एवरीवन? सर कैंडल स्टिक्स को देखकर एंट्री करनी है, ये हम इग्नोर कर सकते हैं, टेक्निकल्स इग्नोर कर सकते हैं। नहीं, मैंने क्या कहा? दो तरह से ब्रेकआउट होता है, एक होता है फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों को मिला के, फंडा एंड टेक्नो, और एक होता है खाली टेक्निकल को एक होता है खाली टेक्निकल का ब्रेकआउट। टेक्निकल के ब्रेकआउट में क्या होता है कि जो कोई चार्ट पैटर्न वहां पे फॉर्म होता है, कोई कैंडलस्टिक वहां पे फॉर्म होता है, ठीक है? तो उन चीजों को देख के हम लोग ट्रेड लेते हैं वहां पे। ओके। तो अगर वैसे टाइम पे क्या करना है पता है? एक लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड लेना है वहां पे, बिकॉज क्या होता है, अगर सपोज व्हाट अबाउट पेटीएम, में बताता हूँ पेटीएम में क्या चल रहा है गाइस, ठीक है? 1 सेकेंड। तो वहां पे क्या हो जाता है, रिटर्न मिलता है, बट वी नेवर नो ना कि वो रिटर्न कहां तक चलेगा अपना। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? नो सर। नहीं, नो। टेक्निक अभी जब अगर स्टॉक कोई फंडामेंटली, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, हाँ श्वेता, टाटा यस मोटर्स सर। फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, ठीक है? तो वो अभी भी ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिए जा रहा है अपने को, ठीक है? बट इसी के तरफ अगर आप देखोगे कोई और स्टॉक है जिसका फंडामेंटल सही नहीं है, लेकिन टेक्निकल आपको दिखा रहा है कि ब्रेकआउट होने वाला है, जैसे अभी आप यहाँ पे देख लो, ठीक है? यहाँ पे देखो एक चार्ट पैटर्न बना है डब्ल्यू वाला,
दिख रहा है ये आपको? हाँ श्वेता, स्क्रीन पे यस सर, यस ये सर, देखो, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस है? सर, देखो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, देखो यस मैंने, सर, हाँ। तो मतलब टेक्निकल्स में ब्रेकआउट आते हैं, बट वो इतने सस्टेनेबल नहीं होते जितने फंडा एंड टेक्नो होते हैं। समझ में देखना आया मैम दोनों ही अभी? है। हाँ, देखने, देखना तो दोनों है, लेकिन देखना तो दोनों ही है, ये बट अगर आपको ऐसा कोई हाँ, स्टॉक मिल जाए ना कभी, जैसे अगर मैं बात करूं ना मैम, एनसीसी का जो स्टॉक था ना अभी रिसेंटली, एनसीसी में ओपन करके दिखाता हूँ मैम आपको, उसके है ना रिटर्न्स कुछ खास नहीं है, बट उसके अंदर इस बार अभी टेक्निकल ब्रेकआउट आया है एनसीसी में। अगर आप ये देखोगे ना मैम यहाँ पे, तो एनसीसी हैज गिवन अ टेक्निकल ब्रेकआउट, ये देख लो आप, ये ना बहुत लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट था जो अभी एनसीसी ने दिया है, जबकि इसकी बिजनेस में इतना खास कुछ था नहीं एक्चुअली। ये देखिए मैम, मतलब फेब 2008 में स्टॉक ये लेवल पे आया था, और उसके बाद में स्टॉक देखो अभी आया था इस लेवल पे, दिख रहा है आपको? यस सर, हाँ, और यस, आफ्टर मेनी इयर्स। आफ्टर मेनी इयर्स, मतलब ये टेक्निकल ब्रेकआउट था ये। एक चीज और बतानी है मैम मुझे आपको, वेट, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, हाँ मैम प्लीज। ओके सर। ओके मैम, ये स्टॉक कितने पे दिख रहा है यहाँ पे, मैंने कितने पे लिया है? सर 170 170 पे लिया है मैंने ये, पॉइंट। हाँ, यस और ये सर, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कहाँ पे बन रहा है अपना, 174 पे, 174 पे बन रहा है। मेरा 170 पे लेने का रीजन भी बता देता हूँ मैं, कि मैंने थोड़ा जल्दी एंट्री क्यों लिया ये स्टॉक में। कोई भी स्टॉक जब भी ऊपर जाता है ना मैम, तो अपने आप को Yes, sir. रिटेस्ट करता है और फिर ऊपर जाता है। एवरी टाइम इफ यू सी अ स्टॉक इज क्रॉसिंग रेजिस्टेंस मैम, वो स्टॉक अपना एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक करने से पहले अपने आप को रिटेस्ट करता है एक बार। सर हाउ? ये देखिए ना मैम, ये स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करने का ट्राई किया, ठीक ट्राई है, किया, फिर फिर से नीचे आ गया। फिर से रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किया तो भी कहाँ पे रिटेस्ट किया, सेम वही सपोर्ट पे रिटेस्ट किया, देखिए ना मैम। 156 पर। हाँ, और वहां से फिर से ऊपर चला गया, एंड आई वाज प्रीटी श्योर कि इतना लंबा ब्रेकआउट है, अभी तो ब्रेकआउट देगा ही, एंड मैंने चीट एंट्री मार लिया मैंने यहाँ पे 170 पे, ओके, और अभी भी मलाई खा रहा हूँ फिलहाल बैठ के। दैट्स गुड। समझ में आ गया मैम अभी ये टेक्निकल ब्रेकआउट जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको? यस सर। गाइस व्हाट अबाउट अदर्स, एवरीवन? सर फंडामेंटल ब्रेकआउट उसमें है जिसमें कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और उसका जो है कि शेयर का प्राइस भी बढ़ने वाला है, तब हम समझेंगे उसका फंडामेंटल ब्रेकआउट आने वाला है। फंडा एंड टेक्नो गाइस, मैं सच्ची बताऊं ना, अगर ऐसा स्टॉक जैसे भी कैनरा बैंक हमने ढूंढ के निकाला, आप लोग इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो, मैं चाहिए तो आज रिसर्च वाले ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ये स्टॉक में, ठीक है, प्रॉपर एक एनालिसिस, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, सारी चीजें, ठीक है। तो क्या होता है पता है, वहां पे पता है आज नहीं लेकिन 10 दिन बाद, 1 महीने बाद तो अच्छे रिटर्न देगा ही मुझे, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न्स तो बढ़ रहे हैं। हाँ, क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली रिजल्ट्स तो बढ़ रहे हैं, ईपीएस भी तो बढ़ रहा है। एवरीवन समझ में आ रहा है गाइस? बट टेक्निकल में क्या होता है पता है, टेक्निकल ब्रेकआउट गाइस ज्यादा टाइम तक लास्ट नहीं होता है। अगर टेक्निकल ब्रेकआउट मैक्सिमम 10 दिन 15 दिन तक आप रोल ओवर करोगे और आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बट टेक्नो फंड था भाई, एक बार आपको अगर ऐसा कोई हॉर्स मिल गया ना, वंस यू स्टार्ट राइडिंग दैट हॉर्स ना गाइस, वो आपका प्रॉफिट राइडिंग अच्छा चलता रहेगा। सर वन क्वेश्चन, हाँ। जस्ट आपने जो जब उस टाइम बता रहे थे तो आप बोले थे कि इसमें एक
कोई कंपनी था जिसके बारे में बोल रहे थे कि अगर इसका मतलब शुक्रवार को क्लोजिंग जाता है ऊपर और मंडे को रहता है ऊपर, तो हम इसको परचेज करेंगे और उसको 3 महीने तक होल्ड करना है। और फिर अभी बता रहे हैं कि इसको जो टेक्निकल ब्रेकआउट होता है उसे 15 दिन तक ही चल पाता है। इसमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे हमने देखो ना सर, ये जो कैनरा बैंक हमने देखा तो उसका हमने टेक्निकल भी देखा और हमने फंडामेंटल भी देखा, दोनों क्राइटेरिया एकदम परफेक्ट मैच हो रहे हैं, राइट? यस यस। तो वैसे स्टॉक्स को हमें होल्ड करके चलना है। और एक चीज आप ये भी देखिए ना सर कि स्टॉक पहले बहुत मतलब 10 साल पहले स्टॉक उस लेवल पे आया था और अब जाके फिर से उस लेवल पे आया है। सर बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैनरा बैंक। आपने जो फर्स्ट में बताया था ना कि जो जो 50 बिग हाईएस्ट वाला जो कंपनी था उसमें का जो स्टॉक बताया था ना, उसके बारे में हम बोल रहे हैं। सर मैं कैनरा बैंक ही था वो एक्चुअली। अच्छा, वो भी वो कैनरा कैनरा बैंक, हाँ वो Yes, कैनरा sir, बैंक ही था। बैंक ही था वो। कैनरा ठीक। बैंक की ही बात कर रहे थे हम लोग। सर हाँ बताइए। सर पी रेशियो और ईपीएस से क्या इंसाइट मिलती है? पी रेशियो गाइस एक वैल्यूएशन रेशियो है। ये मैं ना गाइस अभी कल सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। ये देखिए मैंने पीडीएफ बना के रखा है मैंने आप लोगों के लिए। एक सेकेंड ना। ईपीएस तो हमें ये बताता है कि हमारे पैसे से कंपनी खुद कितना कमा रही है। एक सेकेंड रुक जाओ। गाइस कल बैलेंस शीट बाद में पढ़ा आप लोगों ने? कोई किसी ने ट्राई किया फिर कोई बैलेंस शीट पढ़ने का? यस सर, आई ट्राइड। थोड़ा मजा आया? यस सर, लेकिन सर थोड़ा सा डाउट ये था कि बैलेंस शीट पढ़ लिया, नोट कर लिया, बना लिया सब कुछ, कि अगर मतलब अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 1-2 या 5-7 या 10-15 बैलेंस शीट हम बना भी सकते हैं, चलो इतना टाइम देकर। लेकिन आगे आगे जब हम ट्रेडिंग करते जाएंगे तो ऐसे बैलेंस शीट अगर हम रीड करेंगे या इतना क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हम ट्रेडिंग कैसे कर पाएंगे? बैलेंस शीट में मैंने ये आपको कल क्यों सर बैलेंस शीट करंट एसेट करंट लाइबिलिटी वाला वो आपने बताया था हाँ, ना नोट तो करने के लिए। मैंने क्यों रीड करवाया था पता है मैम आप लोगों को बैलेंस शीट? इसके पीछे रीजन क्या यस था? सर, मैंने आप लॉन्ग टर्म लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है मैंने इसलिए। आप लोगों इन्वेस्टमेंट को के लिए। मैंने आप लोगों को शॉर्टकट में पहले नंबर्स बता दिए थे सारे, राइट? डे 2 राइट में। सर। बट आप लोग को तो ये भी पता होना चाहिए कि नंबर्स आ कहाँ से रहे हैं, राइट? राइट सर। और दैट वाज द ओनली पर्पस कि मैंने आप लोग को पूरा पढ़ाया मैंने कल। ओके। और बाकी कोई मेरा पर्पस नहीं था। गाइस देखो हम्म। टैक्स का दूर दूर तक हमें कुछ मतलब नहीं है, ठीक है? बट अगेन द गुड टू नो थिंग इज के क्या नाम था? श्रीवास्तव जी नाम था, क्या था उनका यस नाम भी है। श्रीवास्तव। हम्म। हाँ देखो अभी मेरा अभी समझाने का तरीका अलग था बट ही एक्सप्लेन हम्म। सेम थिंग इन अ प्रॉपर मैनर जो मतलब सीए का बंदा जो प्रॉपर समझा सकता है हमें टेक्निकली। तो मुझे अच्छा लगा एक्चुअली कल वो चीज। मतलब 2-3 लोगों को लगा टाइम वेस्ट हो रहा था बट मुझे वो वैल्यू लगा उसके अंदर एक्चुअली। नहीं सर, वो वैल्यू है जस्ट बिकॉज कि एक पर्सन अगर एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा पर्सन अगर क्वेश्चन रेज कर रहा है तो बाकियों के डाउट्स जो हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। दैट इज वेरी गुड। राइट, इसके लिए खाली मुझे सर आई देखना था। अप्रिशिएट कि आपने उनको भी सुना, अपनी भी बात रखी और फिर सब मतलब इतना अच्छा कंक्लूजन एंड में दिया। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। नहीं नहीं मैम, अभी एक सिंपल सा चीज बताऊं ना मैम, मैं हमेशा एक चीज देखता हूँ कि मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं मैम। So I should never think that I am a perfect. That the moment I start thinking that I am perfect, then trust me, मैं आप लोगों को भी कुछ ढंग से सिखा नहीं पाऊंगा मैं। Nobody is perfect in the world. Yes, ये सही है। तो एक्चुअली Sky मैंने is जब the अपनी limit. माय सिस्टर इज अ सीए एक्चुअली, तो मैंने अभी बीन एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट इतना तो टैक्स में मैं कभी घुसता नहीं हूँ। तो ना उन्होंने मुझे वो एग्जांपल देके समझा था कि मैं इमेजिन कर, तू शॉपिंग करने जा रहा है, तूने अभी शॉपिंग किया तो अभी तेरा ये एक्सपेंस है, तुझे इस पे इतना टैक्स लगा। तो मैंने वो कंटेक्स्ट में बट उन्होंने एक प्रॉपरली समझाया कि ये अलग क्यों दिखाया गया है, ये प्रॉपर टैक्स है, एक्सपेंस प्रॉपर सारी चीजें। एंड इट वाज एक्चुअली सो नाइस। एंड अगेन मुझे एक चीज पता है क्या सीखा उनसे ना, हर एक चीज मुझे कंफर्म करना अच्छा लग रहा था बाद में कि सर मैं कैश फ्लो से इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हाँ
सर पीएनएल सही से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। देख अच्छा लगता है, पता है कि अगर आपसे भी कोई ज्यादा नॉलेजेबल है ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका भी एक इवैल्यूएशन हो जाता है कि आप खुद कितने पानी में हो इसके लिए। ठीक है गाइस, ये रेशियोज है, ये जो मुझे कल सिखाने हैं आप लोगों को, ठीक है, ये सेक्टर एनालिसिस में आपको काम आते हैं ये रेशियोज, ठीक है। बाकी सर अभी टेक्निक जितना आज कर लिया है उसके अकॉर्डिंग भी हम एंट्री नहीं ले सकते? अभी ये जो फाइनेंशियल रेशियोज करना है नहीं, अभी इसके इसमें बेस पर भी एंट्री नहीं, होगी? नहीं, ये फाइनेंशियल रेशियोज अलग स्ट्रैटेजी है। ये जो ओके, मैंने आज दिखाया एक अलग स्ट्रैटेजी बताया मैंने अभी आप लोगों को। तो सर मेन एंट्री किस बेस पर होगी? ये सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, हर एक स्ट्रैटेजी का अच्छा, अपना मतलब हम एक अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि कहाँ हाँ, पे हमें कि कौन सा आपका फंडामेंटल हमें सही लगता है या कौन सा फाइनेंशियल हमें स्ट्रांग लगता है, तो हम वहां एंट्री खुद ले सकते एक हैं। सिंपल सा चीज बताओ ना श्वेता मैम, अभी आप कौन से मतलब पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो अभी आप? सर कुछ नहीं करे, अभी तो यही कर रही हूँ। अरे नहीं, मतलब एजुकेशन हो गया है, जॉब, मतलब क्या यस है सर, प्लान? सर डन डन डन। क्या क्या पढ़ाई हुआ है आपका अभी? सर आई हैव डन एमए इन इंग्लिश। मैंने मैंने बीए इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है इंजीनियरिंग के बाद में, ठीक है। तो जब मतलब आपने बीए किया रहेगा राइट मैम? राइट सर। इन बीए अगर फर्स्ट सेमेस्टर, अगर हम फर्स्ट ईयर देखते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर देखते हैं, तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है हमारे पास? हिस्ट्री होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, इकोनॉमिक्स होता है, राइट? उसके बाद में सेकेंड ईयर में आते आते हमें सब्जेक्ट्स हमारे कम होते जाते हैं, राइट मैम? हाँ, तो सिमिलरली क्या होता है कि रविंद्र जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो जैसे जैसे आपको पता चलता है कि हाँ यार ये सेटअप मेरे लिए इजी है, इस पे मैं आराम से काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखो, हर कोई कैंडल स्टिक को देख के काम नहीं कर सकता, हर कोई चार्ट पैटर्न को देख के काम नहीं कर सकता, हर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं कर सकता, हर कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं कर सकता, और हर कोई खाली फंडामेंटल नहीं पढ़ सकता, और हर कोई हर एक लॉन्ग का टर्म भी नहीं जा सकता हाँ है। हर एक वो का रह गया। अपना अलग अलग है राइट। मैम। हाँ। यस अमन जी, 2 मिनट। श्वेता मैम का क्वेश्चन खत्म होने वाला है अभी, बाद में आपका लेता हूँ मैं प्लीज। तो जैसे ही हमें पता चलता है ना कि यार ये सेटअप मेरे लिए आसान है, चलो ये हमें मैं टाइम देके अपने स्टॉक्स ढूंढ पा रही हूँ, एंट्री ले पा रही हूँ, देन गो फॉर इट। वैसे ओके। मतलब प्रैक्टिस करो, जो चीज आपको लगता है ना जिसमें हम अच्छा से कर पा रहे हैं उसमें हमें काम करना है, राइट सर। ठीक है? इसका यस अमन सर, सॉरी। हेलो हाँ सर। मंदिरा मैम, पहले अमन सर का क्वेश्चन ले लूं प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ अमन जी बोलिए। हेलो, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट होता है, हमें अब पता चल गया कि हमें यहाँ एंट्री लेना है, तो हमें टारगेट क्या लगाना चाहिए कि इतना प्रॉफिट लेना चाहिए, या ये अपने ऊपर रहता है कि आपको कितने पॉइंट का प्रॉफिट लेना है? एक सिंपल सा लॉजिक अगर मैं बताऊं ना अमन सर, रविंद्र जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। एज अ बिगिनर अगर 10-12% भी आपको मिल रहा है ना, इट्स मच मोर इनफ। एज अ बिगिनर मैं बता रहा हूँ ये मैं, ठीक है? और अगर आप 4-5 दिन में ही प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हो, देन 5% इज ऑल्सो इनफ। 4-5 दिन में आपके कैपिटल का 5% मिलना भी इज अ गुड थिंग। अगर ये चीज को अगर मैं कंपाउंडिंग करूं, ठीक है, तो नहीं बोल के भी आराम से आपका 45 से 50% का रिटर्न एक साल के अंदर हो जाता है, अगर पूरे साल में 12 ट्रेड लेते हो लॉस करने के बाद भी। बिकॉज मार्केट तो आपके 5% के लिए रुकने वाला है नहीं ना, कभी ना कभी कोई स्टॉक में आप 10% 11% भी तो बुक करोगे, राइट? जी। हाँ, तो वैसे बट टेक्निकली इफ आई स्पीक, अगर जैसे आपको पता चल रहा है अभी प्रॉफिट राइडिंग कैसे करने हैं, तो वहां पे आता है पार्शियल बुकिंग वाला, ठीक है? अभी ये वाईके जी बता रहा हूं मैं। अभी गाइस देखो, जैसे डे 2 को मैंने आप लोग को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया था, राइट एवरीवन? हेलो गाइस, मैंने आप लोग को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया था। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या है पता गाइस, देखो यही सारी चीजें हम लोग आप लोग को सिखाते हैं। फर्क इतना होता है गाइस, वहां पे आपका ना ब्रोकरेज कट होता है, ठीक है? ब्रोकरेज ज्यादा कहाँ पे कट होता है मैं वो भी बता दूंगा आपको गाइस, ठीक है? हम लोग आपको क्यों बोलते हैं कि आप 1000 से 700 ऐड करो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मार्केट में 3000-4000 रुपया लेके जाओगे ना, तो एक गलत ट्रेड ले लिया, आपका पूरा या तो कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा या तो आपका लॉस हो जाएगा। अगर उसमें भी अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग किया है तो फिर आपका 800-900 लॉस जो रहेगा एक सिंगल ट्रेड में हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कैसे किया पता है मैम? हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग गाइस 700 से 1000 के बीच में ऐड करो, मैक्सिमम 500 से 550 के आसपास ब्रोकरेज कट होगा आपका,
ठीक है, हम आपको यही सेम चीजें डिलीवरी में सिखाते हैं पहले, कि डिलीवरी में स्टॉक्स को कैसे लेना है प्रॉपर डिजायर्ड प्राइस पे, जिसको हम लोग लिमिट ऑर्डर कहते हैं, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर मतलब पहले से एक सेल ऑर्डर लगा के रखो कि ताकि अगर उस पर्टिकुलर लेवल पे तो आपका पोजीशन कट हो जाए, आप लॉस बुक कर सको वहां पे, इसके लिए। ठीक है, इंट्राडे में सेम यही चीज सिखाते हैं हम आपको। डिलीवरी में काम करने का तरीका अलग है, वही पोजीशंस का, इंट्राडे में भी काम करने का पोजीशंस का तरीका अलग है, एंड मेन आपका ब्रोकरेज कटता है ऑप्शंस के अंदर। अमन जी, स्टार्टिंग में मैंने कुछ चार्ट दिखाए थे, याद है आपको? हाँ, तो मैंने, अगर आप लोग में से कोई वो रिसर्च वाले ग्रुप के अंदर है तो आप लोग ने देखा रहेगा कि वहां पे मैंने क्लियरली बोला है कि अगर एक पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट आएगा तो ही हमें ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। मैंने क्या किया, उसका ब्रेकआउट आया, मैंने ट्रेड लिया, मैंने प्रॉफिट बुक किया, निकल गया। वो चीज सबको नहीं आती है गाइस, वो चीज सबको नहीं आती है। तो ऑप्शंस की ट्रेडिंग जब हम करवाते हैं ना, जब हम आपको ऑप्शन सिखाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शंस के अंदर क्या दिखाते हैं हम आपको ऑप्शंस में स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, क्योंकि वहां पे वॉलिटिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि 300-400 पॉइंट्स का मूवमेंट एक साथ आता है वहां पे, तो वहां पे ये ऑर्डर्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो हम आपको हर एक ऑर्डर वहां पे एकदम स्पेसिफिकली सिखाते हैं वहां पे आपको। तो बाइंग का 20 रुपीज लगता है वहां पे, सेलिंग का 20 रुपीज लगता है, मतलब जितनी बार आप बाय का ऑर्डर प्लेस करोगे उतनी बार 20 रुपीज लगेगा, जितनी बार सेल का ऑर्डर प्लेस करोगे उतनी बार आपको 20 रुपीज लगेगा। तो मतलब अगर टेक्निकली मैं बताऊं आपको, जहां पे आपका एक ट्रेड के अंदर पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता था या लॉस हो सकता था, उतना ही एक छोटा सा अमाउंट आपका ये पूरा सेगमेंट आप सीख लेते हो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अपने ही डीमैट अकाउंट पे गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर आपको जो एनालिसिस हम लोग देते हैं सीखने के लिए, उसी को आप फॉलो कर करके बाद में आप वो चीजें रिवर्स भी कर लेते हो। समझ में आया गाइस सब लोगों को अभी, एवरीवन? ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ, तो मतलब अगर ब्रोकरेज चार्जेस अलग अलग रहेंगे, अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग। नहीं, मैं अगर आप लोग डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हो ना मैम, तो डिलीवरी इज फ्री फॉर एवरीवन, देयर इज ओनली गवर्नमेंट टैक्सेस, जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन चार्जेस लेता है ना खाली वो। ठीक है, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो इंट्राडे के अंदर 0.03 पैसे पर क्वांटिटी प्लस गवर्नमेंट चार्जेस है, और ऑप्शंस के अंदर जब आप ट्रेड करते हो 20 रुपीज बाइंग प्लस गवर्नमेंट चार्जेस, 20 रुपीज फॉर सेलिंग प्लस गवर्नमेंट चार्जेस वैसे है। तो अगर आज आप लोगों ने देखा कि मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है इट इज 575 रुपीज, राइट? तो यहाँ पे मेरा 58 रुपीज ब्रोकरेज कटेगा गाइस, यहाँ पे मेरा 58 रुपीज ब्रोकरेज कट जाएगा, और बाकी जो नेट बचा वो मेरा प्रॉपर प्रॉफिट है। ठीक है, इससे एक चीज क्या होता है पता है गाइस, वी हैव अ पोर्टल, वी कैन चेक कि आप सही से ऑर्डर प्लेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि आप एक्सेस क्वांटिटी में तो ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हो, जो ऑर्डर हमने बोला है क्या वही ऑर्डर लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपको अगर पेपर ट्रेड करने जाओगे तो वो चीज वहां पे पॉसिबल नहीं है गाइस, बिकॉज पेपर ट्रेड में क्या होता है, मार्केट का डेटा डिलेड रहता है, एकदम रियल टाइम इंसाइट्स नहीं मिलते आपको वहां पे। यहाँ पे सब कुछ रियल टाइम पे होता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज यू विल गेट एनालिसिस विच विल हेल्प यू टू रिकवर सेम, जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। समझ में आया गाइस सबको अभी ये? यस सर। तो इफ आई से नियर बाय एक 500, यस सर बोलिए सर। Can I ask a question? What हाँ is the महेंद्र जी, difference between option trading and intraday trading? इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है महेंद्र सर, कि आपने सुबह 9:15 को ट्रेड लिया एंड दैट इज द ऑब्लिगेशन कि आपको वो ट्रेड 3:15 के पहले एग्जिट करना ही करना है। अगर आपने नहीं किया एग्जिट तो आपका ब्रोकर आपका पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, अभी इंडेक्स में क्या होता है, मंथली एक्सपायरीज होती है, वीकली एक्सपायरीज होती है, तो वहां पे आपके पास दो तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं। अगर आप वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड करते हो, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप तुरंत निकल जाओ, या तो अगर आपको लग रहा है डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए तो आप वीकली एक्सपायरी मतलब वीकली ऑब्लिगेशन तक वेट करो, या तो फिर आप मंथली ऑब्लिगेशन तक वेट करो। वो ऑप्शंस में मैं बताऊंगा आप लोगों को। बेसिकली अगर मुझे ऑप्शंस क्या है बताना हो ना गाइस, मतलब एक बात बताओ गाइस, दूध का प्राइस बढ़ेगा तो पनीर का प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बताओ एवरीवन? Yes. बढ़ेगा।
बढ़ेगा, राइट? अगर दूध का प्राइस बढ़ा तो पनीर का प्राइस बढ़ेगा। सिमिलरली ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है पता है गाइस? जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स में ना 12 बैंक्स है, देयर आर 12 बैंक्स, इंडियन बैंक्स जो बड़ी मेन मेजर बैंक्स है। अगर वो 12 बैंक के परफॉर्मेंस पे पूरा इंडेक्स का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। अगर 12 बैंक अच्छा काम कर रही हैं तो इंडेक्स अच्छा काम करेगा, अगर 12 बैंक गलत सही काम नहीं कर रही हैं तो इंडेक्स बुरा परफॉर्म करेगा। आधी बैंक्स अच्छे से काम कर रही है, आधी बैंक्स नहीं कर रही है, इंडेक्स साइडवेज परफॉर्म करेगा। इस तरह से वो ऑप्शंस का जब आएगा ना गाइस, मैं आप लोग को प्रॉपर सिखाऊंगा मैं सारी चीजें। हाँ ठीक है? सर, हाँ तो बताइए। मेरा क्वेश्चन था और एक तो फीडबैक भी था। सर महेंद्र बोल रहा हूँ, मैं कब से स्टार्टिंग से लेके आपसे बात करना चाहता था। आई एम रियली सॉरी महेंद्र भाई। No, no, sir. Actually, it is a great learning for me from last 3 days. Actually, sir, मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरे मम्मी पापा इसको एक वो क्या बोलते हैं, सट्टा कहते हैं। ठीक सेम है। मेरे दादाजी भी यही कहते हैं। हमारा दादा, अगर मैं गुजराती में बोलूँ ना तो मेरे दादाजी कहते थे क्या શું સટ્ટો રમે છે તારો છોકરો, मेरे मम्मी को ऐसे कहते थे। મારા મમ્મી પપ્પા પણ એમ જ છે કે આ વસ્તુ ના કરાય। ठीक है। सर, मैंने जब अभी डेटा साइंस करना चालू किया, मैंने डेटा एनालिसिस कंप्लीट किया, मैंने जब ये सब चीजें अंदर डेप्थ में गया, तब मैंने पापा को कहा कि आपको जो एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो इन्फ्लेशन रेट से भी कम है, तो फिर इसको हम कैपिटल यूज क्यों करके हम लोग इसको बढ़ा क्यों नहीं देते, हम लोग काउंटर क्यों नहीं कर सकते। उसके लिए शेयर मार्केट में एक अच्छी जगह है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा 10 to 15% का हम लोग रिटर्न ले सकते हैं अपने कैपिटल पे। राइट। ठीक है। हमने और अभी जो भी ये 3 दिन के रिकॉर्डिंग होते हैं सर, मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग मिलता है मैं यहाँ पे क्लास अटेंड करता हूँ, फिर हम सब पूरी फैमिली मिलके बैठ के रिकॉर्डिंग देखते हैं सर और सीखते हैं सर। ये एक फीडबैक था, ये बहुत अच्छी चीज थी जो अभी मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और धीरे धीरे सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने 19 जनवरी से ही स्टार्ट किया है ट्रेड करना। ठीक है सर। और मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था कि बैंक जो है वो भी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा ही रुपया लेकर। ठीक है। राइट। तो सर गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स क्यों नहीं बनाती है, ऐसा कुछ क्यों नहीं करती है कि हर एक साल इन्फ्लेशन रेट तो जैसे कि ऊपर के लेवल पे तो पता रहता है कि 7.5% होगा या 8% होगा, 8.5% होगा, तो उस हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट रोल आउट करे जो भी इन्वेस्टमेंट करता है बैंक्स को, या जो भी फिक्स डिपॉजिट करता है या जो भी सेविंग्स में डालता है। तो एक क्वेश्चन ये था मेरा, और सेकंड क्वेश्चन ये था जो पेटीएम का अभी चल रहा है सर, तो आज भी मल्टीपल जो भी ब्रोकरेज जो डीपीज हैं वहाँ पे एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि आप परचेस करो, 609 पे भी आप परचेस करो, जबकि एक्चुअल रियलिटी कुछ और ही है। तो उसको कैसे एनालाइज करने का या उसको कैसे देखने का सर? बताता हूँ मैं। पहले मैं आपका पेटीएम वाला क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ, फिर आपका बैंक का इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना इसके लिए। ठीक है। इनिशियली जब पेटीएम स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ गाइस, एक बात बताओ, तब इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, राइट? एवरीवन, ऑल ऑफ यू। महेंद्र सर बताइए जरा। यस सर। हाँ मंदिरा मैम, श्वेता मैम। यस सर। हाँ, तो एक वो रीजन था उस टाइम के जब पेटीएम लिस्ट भी ऐसे ही टाइम पे हुआ, और दूसरा चीज पेटीएम का फोकस कभी भी सिंगल बिजनेस पे था ही नहीं। इनिशियली पेटीएम जब आया खाली यूपीआई सिस्टम लेके आया था। ठीक है, यूपीआई एंड वॉलेट सिस्टम था और कुछ नहीं था। ठीक है। उसके बाद में उसने क्या किया, बैंकिंग सिस्टम चालू किया, फिर अभी ब्रोकर भी बन गया है वो सेबी रजिस्टर्ड, मतलब मल्टीपल चीजों पे फोकस कर रहा है। इस बीच में क्या हुआ, बैंकिंग कंप्लायंसेस वो मीट ही नहीं कर पाया, बैंकिंग कंप्लायंस। हाँ, और उसके बीच में कि देखो मैंने एक चीज बताई थी कल आप लोगों को कि स्टॉक्स में से एंकर इन्वेस्टर्स का निकलना, याद है? ये मैंने कल। यस सर। तो पेटीएम के स्टॉक्स में से मैक्सिमम एंकर इन्वेस्टर्स कौन थे? चाइनीज कंपनीज थी। हाँ, अभी ये कौन सी थी मुझे नहीं पता, बट चाइनीज कंपनीज थी इतना पता है मुझे। ठीक है। हाँ, तो
एक तो उन लोगों ने एग्जिट ले लिया तो वहां पे पेटीएम का प्राइस गिरा, ठीक है। उसके बाद में अभी अगर आप देखोगे ना गाइस, अभी फिर से पेटीएम का प्राइस गिरा, क्योंकि पेटीएम ने अपने आरबीआई की गाइडलाइंस के कंप्लायंसेस के काम नहीं किया। इसके लिए बैंक्स ने उनका लाइसेंस अभी कैंसिल कर दिया है। एंड जो लोग अभी कह रहे हैं ना गाइस कि ले लो, खरीद लो, मत खरीदना गाइस। मैं खुद बोल रहा हूँ मत खरीदना। मैं रीजन बताता हूँ क्यों आपको मैं बोल रहा हूँ। अभी ये स्टॉक नीचे जा रहा है, आपको नहीं पता कहां तक नीचे जाएगा अभी। अगर मतलब ये स्टॉक के अंदर अभी अंधाधुंध सेलिंग चल रही है, अंधाधुंध। एग्जैक्टली सर, लेकिन फिर भी 64-67% एनालिस्ट ये लोग बोल रहे हैं कि यू बाय देम, वो भी डीपी पे। मतलब जैसे कि अपस्टॉक से आप चालू करके देखोगे तो वहाँ पे रिकमेंडेशन ऊपर टॉप पे आता है कि इतना परसेंट लोगों ने बाय किया है, या इतने परसेंट इतने एनालिस्ट हैं जो आपके शेयर्स को रिव्यू करते हैं। तो वहाँ पे 14-15 एनालिस्ट होते हैं जिन लोगों ने वहाँ पे बोल रखा है कि आप ये टाइम पे बाय करो। महेंद्र सर, वो रिकमेंडेशन एक दिन का नहीं है। महेंद्र सर, वो रिकमेंडेशन एक दिन का नहीं है। वो पूरा पास के डेटा के बेसिस पे रिकमेंडेशन बना हुआ है। अभी काम करना, आप अभी 10 दिन बाद चेक करना ना, कोई एनालिस्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि पेटीएम खरीदो। अच्छा, हाँ, ओके, इसके लिए मैं आई बोल रहा डिडंट न्यू हूँ। दैट। कोई ओके, एनालिस्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि आप पेटीएम खरीदो, ठीक है। उसके पीछे का रीजन क्या कि पास्ट डेटा को देख के ये लोग बोल रहे थे। अभी देखो, पेटीएम में से सब चाइनीज इन्वेस्टर्स निकल गए, इसके लिए फिर थोड़ा सा हाइप बना वहां पे। तो फिर भी चलो वहां पे काम थोड़ा अच्छे से होने लगा, लोगों को लगा कि स्टॉक थोड़ा अच्छा काम करेगा, ठीक है। बट अभी अगर टेक्निकली अगर मैं बोलूँ ना, ये ऐसा एक यूनिकॉर्न है जिसमें दम नहीं है ज्यादा। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, अभी तो ये स्टॉक और गिरेगा, अभी तो और गिरेगा ये स्टॉक। सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस मैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आप, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अभी आप लोग फिलहाल पीएसयू पे फोकस करो, सोलार पे फोकस करो। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? एवरीवन गाइस? यस सर। अभी महेंद्र सर का दूसरा क्वेश्चन था। महेंद्र सर ये देखो, ये तो मैंने कल भी दिखाया था, राइट आपको गाइस? स्क्रीन विजिबल है मेरा? यस सर। ये मैंने कल भी दिखाया था महेंद्र सर। महेंद्र सर आप हैं कि चले गए? सॉरी सर, म्यूट रह गया था। ओके, हाँ, देखा है शायद हमने म्यूचुअल फंड्स। हाँ सर। અને ઇનફેક્ટ આ જુઓ, આ છે મારું, આ તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે, ये तो मेरा म्यूचुअल फंड है गाइस। अपार्ट Yes, फ्रॉम sir. दैट, लास्ट टाइम मैंने खाली वहां पे कॉलेज के बच्चे थे लेक्चर्स में, उनको बताने के लिए मैंने खाली 1000 रुपए का पोर्टफोलियो बनाया था, ये बताने के लिए कि 1000 रुपए में भी आप लोग अच्छा खासा पोर्टफोलियो मैनेज कर Exactly. सकते हो। Yes, सी sir. दिस, I Yes, sir. invested only 981, not even 1000 rupees, and current value of my 1000 is 1420। Yes, sir. सर मेरा भी यही है सर, मैं भी एग्जैक्टली जो बोलते हैं ना कि दे दिया है कि चलो ठीक है आप यूज करो, अगर बन गया तो ठीक है फिर और देंगे, नहीं तो अभी छोड़ देना। फिर मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, आपको लॉन्ग टर्म में देखना पड़ता है ये सब चीजें। नहीं देखो, अभी टेक्निकली इफ आई स्पीक, लॉन्ग टर्म जैसा कुछ बचा ही नहीं है अभी। हाँ सर, मतलब इन शॉर्ट जैसे कि अगर आप एफडी भी रखते हो तो सालों के लिए रखते हो, तो यहाँ पर भी आपको एटलीस्ट शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो भी 1-2 महीना तो आपको देखना पड़ेगा ना कि एक कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है तो वो आपको नहीं तो भी 10% तो रिटर्न देगा ही देगा एट टाइम्स। एक ऐसा टाइम आएगा जब आप वो करोगे कि भाई नहीं अभी वो कंपनी का प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाओगे, या फिर वो कंपनी आपको उतना देगी, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा सही। नहीं, परफेक्ट। अभी आपके दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ महेंद्र सर, आपने जो इंटरेस्ट वाली बात की कि बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं बढ़ाता, राइट? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे, मतलब देने के लिए। यस सर। एक सिंपल सा चीज बताता हूँ गाइज, आप लोग को ये चीज भी पता रहेगा कि अगर बैंक आरबीआई से पैसा लेता है
तो बैंक को आरबीआई को इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। आइडिया है आप Yes, लोगों को sir. ये चीज का? यस सर Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो अभी एक चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखो अभी बैंकिंग सेक्टर ऐसा है ना गाइस कि आजकल तो ऐसे प्राइवेट बैंक्स भी आ गए हैं जो लोग इंटरेस्ट रेट अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। जो एनबीएफसी अगर आप देखोगे, ठीक है, वो लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि हम आपको 10% देंगे, जबकि हाँ सर, टेक्निकली जो नागरिक बैंक होता है ना वो तो सर 88% देते हैं। वो हाँ 400 नॉन कॉलेबल, आप 400 डेज के लिए नॉन कॉलेबल एफडी आप बनाइए, वहां पे हम लोग आपको 8% देंगे, और वो भी बिलो 60। जो एज रहता है वो बिलो 60 हाँ को भी वो लोग देते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ मैं सर महेंद्र भाई, एक बताइए, क्या वो लोग होम लोन देते हैं? हाँ देते हैं। नहीं, मतलब जिस लेवल पे जो अपनी पीएसयू बैंक देती है उस लेवल पे तो नहीं नहीं देते नहीं ना ये नहीं, लोग। उस मैं ये लेवल पे बता तो रहा हूँ। नहीं नहीं, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है पता है, मल्टीपल कंप्लायंसेस है इनके पास, मल्टीपल कंप्लायंसेस। और दूसरा एक चीज पता है क्या है, अगर किसी ने एक, अभी आरबीआई सबको रेगुलेट करके चल रहा है, ठीक है, अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कम करना किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में है, RBI. ठीक है। अगर इमेजिन करो एसबीआई ने बोल दिया कि जाओ मैं सबको 10% इंटरेस्ट दूंगा आपके एफडीज पे, क्या लगता है आपको बाकी सब बैंक्स का बिजनेस चौपट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। पूरा इकोनॉमी खराब हो जाएगा गाइस। Right. समझ में आ गया महेंद्र भाई? आपको आंसर मिल गया? यस सर। ठीक है, ग्रेट, एंड थैंक यू सो मच महेंद्र भाई फॉर दैट लवली फीडबैक। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं और डीपली सीखूं और मैं और लोगों को अच्छे से पढ़ाऊं। आई विल नहीं नहीं डेफिनेटली सर, ट्राई माय बेस्ट। बिल्कुल सर। थैंक यू सर सर। हेलो यस सर, बोलिए। सर, अमन बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक बिल्डिंग के हिसाब से भी आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, मैंने डीमार्ट या इनका रेफरेंस बिल्डिंग लेके। के हिसाब से ही तो मैंने बताया था सर। वही, अगर उस हिसाब से पहले आप है ना स्कूल और स्कूल से घर वाला समझाते थे से एक वीक पहले। वो मैं ट्राई करता हूँ कुछ नया लेने का एक्चुअली। नहीं, बिल्डिंग वाला सही रहेगा, क्योंकि अभी हम जिस फ्लोर पे खड़े हैं, ये अभी हमारा सपोर्ट है, जो राइट रूफ है वो रेजिस्टेंस हो गया। फिर आप स्टेज से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सेकंड फ्लोर पे गए, तो जो आपका रेजिस्टेंस था यानी जो रूफ थी वो आपका सपोर्ट हो गया वहां पर, और जो उसका रेजिस्टेंस है वो थर्ड फ्लोर का सपोर्ट हो गया। इस तरह से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और फिर यहाँ पर आप लाइन बना बना के भी बताओगे नहीं, ये देखो यहाँ मार्केट का ये यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब इसने इसको तोड़ा तो ये सपोर्ट हो गया, तो इससे और अच्छे समझ में आएगा। डेफिनेटली सर, तो मैं एक काम करूंगा, फिर अभी से मैं हम्म। बिल्डिंग वाला ही एग्जांपल लूंगा, ठीक है। ये आप रख लो लिख के कि ये ही सही है, क्योंकि लिख लेता एग्जांपल भी सही है ना। मार्ट गए लिख फॉर लेता एग्जांपल, लिख हाँ लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। डीमार्ट गए, आपने सामान लिया, अब आपको नया क्लोथ चाहिए तो सेकंड फ्लोर पे गए, इसलिए यहाँ पर डिमांड और सप्लाई बढ़ रहा है। क्यों यहाँ पर रेड हो रहा है, क्यों ग्रीन हो रहा है, ये डीमार्ट का और बिल्डिंग का एग्जांपल से आप बहुत अच्छे समझा पाओगे। जब वो सारा क्वेश्चन रहता है ना कि रेड कैंडल क्यों बन रही है, ग्रीन क्यों बन रही है ना, आपने कुछ सामान लिया, आपको मिल गया तो वो ग्रीन हो गया, नहीं मिला तो आपका डिमांड पूरा नहीं हुआ, तो सबका नहीं हुआ तो फिर बाहर जाना पड़ा, तो राइट, इससे नहीं नहीं, समझ। डेफिनेटली मैं एक काम करूंगा अमन सर, हो सके तो आप नेक्स्ट बैच में आइएगा, आप देखना आपको ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होते हुए दिखेंगी। वो तो अच्छा है ना सर। देखिए, अरे 100% नहीं, इस ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे हम सीखे तो हमें अच्छे से समझ में आए, तो नहीं, वो लोग मुझे भी अच्छा हेल्प। लगता है गाइस, पता है जब ऐसे इनपुट्स मिलते हैं ना मुझे, आई रियली लाइक इट, एंड मैं डेफिनेटली काम करूंगा गाइस, टेंशन मत लीजिए आप लोग। 2 वीक से आपका इंतजार कर रहा था, 2 वीक से, क्योंकि एक टाइम मेरे कोऑर्डिनेटर के व्हाट्सएप पे कोई इशू हो गया था, तो वो उस टाइम नहीं आ पाए थे, और मैं बीच में एक बार ज्वाइन हुआ था तो समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इस वीक में आया। मैं बहुत वेट करा आपका मैंने। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, ये मेरे लिए अच्छा है ना कि मैंने आपके लिए वेट करा, तो मुझे नई नई चीज समझने को मिल रही है। अभी अपने जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ये भी सपोर्टिंग है, सब लोग नए नए क्वेश्चन दे रहे हैं, नए नए अपने को आंसर मिल रहे हैं। नहीं नहीं, डेफिनेटली गाइस, देखिए ये भी मैंने भी दूसरे टाइम बहुत सारी जगह पे मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन जो मजा मुझे एक्चुअली मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आ रहा है ना, वो मुझे कहीं पे नहीं आया। मैंने हर क्लास एक ही दिन किया, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया, क्योंकि और यहाँ पर ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि सब अलग अलग है, ऐसा लगा सब सेम ही है, सब अपने वाले हैं,
एक चीज ये भी देखा मैंने। एक्चुअली सीन क्या है आपने पता है बहुत सारे guys? मेरा एक सिंपल फंडा है। मैंने एक चीज है गाइस, मेरे में बचपना बहुत है। द रीजन मेरे में बचपना क्यों है पता है? क्योंकि मेरे आसपास ज्यादा करके गाइस मैं 24/7 बच्चे लोग से कवर्ड रहता हूँ, ठीक है? तो मैं उनकी सारी चीजें देखता रहता हूँ। तो और एक चीज यहाँ पे ये भी हो जाता है कि मैं फिर उनके साथ रहते हुए कुछ चीजें ऐसी कर देता हूँ कि जो बड़ों के हिसाब से होनी चाहिए रहती है। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे फिर वो फीडबैक मिल जाता है कि नहीं मेहुल ये ऐसा नहीं वैसे, एंड स्टिल मेरी मॉम भी करती है जैसे अभी आप लोग कर रहे हो ना। माय मॉम डज द सेम थिंग एंड आई एम वेरी ओपन फॉर द फीडबैक गाइस। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। एक वो होता है मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ गाइस, स्टडीज भी रहता है, ट्रेनिंग भी देखना रहता है, सारी चीजें एक साथ होती है, तो इट टेक्स टाइम, तो बहुत डिले हो जाता है। मुझे ये खाली बुरा लगता है कि मैं कमिटमेंट्स नहीं मीट कर पाता हूँ, बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं टाइम दूं सबको एक्चुअली। नहीं सर, ये रियली